स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। धमाका। जैसे कोई विशाल पर्वत हिल गया हो, वीर की क्रूर मुट्ठी सीधे बैंगनी वस्त्रधारी युवक के सिर से जा टकराए। युवक की साधना शक्ति पूरी तरह से सक्रिय भी नहीं हुई थी कि वार पहले ही हो चुका था। उड़न चरण विशेषता सक्रिय हुई, हमले की दूरी दुगुनी। मुट्ठी अभी उठी ही थी कि वार लग चुका था। रक्त प्लाज्मा फट पड़ा और बैंगनी वस्त्रधारी युवक का सुंदर चेहरा उस मौके से अचानक बिखर गया। उसका मस्तिष्क चूर चूर हो गया। वीर बिजली की तरह तेजी से वार करता रहा। निशाना लगते ही उसने तुरंत मुट्ठियां घुमाना जारी रखा। सिर के फटने से बैंगनी वस्त्रधारी युवक के कार्य क्षण भर के लिए रुक गए, क्योंकि वह आदतन अपने भौतिक मस्तिष्क से सोचता था। वीर के मुक्कों की मूसलाधार बौछार असुरक्षित टूटी हुई खोपड़ी पर पड़ी। ये वार भारी नहीं था, लेकिन इसकी आवृत्ति बहुत अधिक थी। भौतिक शरीर के सीधे संपर्क में पीठ चक्का मानचित्र की घातक हमला विशेषता सक्रिय हो गई। यमराज के हंसिए जैसी फसल काटने वाली शक्ति का संचार हुआ। बैंगनी वस्त्रधारी युवक की दिव्य आत्मा ने प्रतिक्रिया की। उसकी पिछली शांति प्रचंड क्रोध में बदल गई, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी दिव्य कलाएं सक्रिय कर पाता, अचानक एक भयानक छाया उस पर छा गई। उसकी दुनिया मानो पल भर में काली हो गई। क्या? बैंगनी वस्त्रधारी युवक अवाक रह गया। बस इतना महसूस कर पाया कि उसकी इंद्रियां छीन ली गई हैं और उसका शरीर तेजी से नीचे गिर रहा है। धमाका, धमाका, धमाका। उसके शरीर पर लगे उसके कई संत हृदय रत्न टूट गए, लेकिन इससे उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। उसका शरीर फटता हुआ महसूस हुआ। उसकी इंद्रियां मंद पड़ गईं। वह तलखाई में गिर रहा था। नहीं, उसकी दिव्य आत्मा, जो साधना नियमों से लिपटी हुई थी और दिव्य अग्नि की तरह चमक रही थी, तेजी से बुझ गई। वह सिर रहित शव भी अकड़कर गिर पड़ा। जीवन की सांस बुझ गई। ये दृश्य अत्यंत अचानक श्यामांगिनी और बाकी लोगों को, जो अभी भी बेचैनी से चिल्ला रहे थे, साथ ही उन 5 लोगों को भी, जो वीर को उत्सुकता से देख रहे थे, अचंभित कर गया। चीखें दब गईं, अचानक रुक गईं और चौक पर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। लेकिन इस सन्नाटे में वीर की गतिविधियां रुकी नहीं। बैंगनी वस्त्रधारी युवक को मारने के बाद उसने तुरंत विन्यास क्षणिक गमन का उपयोग किया और पास की एक अत्यंत सुंदर महिला पर हमला किया। उसका चेहरा ऐसी सुंदरता वाला था जो आपदाएं ला सकती थी। उस क्षण वह थोड़ी विचलित थी, एक सांस रोक देने वाली सुंदरता प्रदर्शित कर रही थी, लेकिन वीर बिल्कुल भी शिष्ट नहीं था। जैसे ही वह तुरंत पास पहुंचा, उसने उसी तरह से चूर्ण कर देने वाला मुक्का मारा। धमाका। लेकिन इस बार, इससे पहले कि उसका मुक्का करीब आ पाता, उसे साधना शक्ति की लहर ने रोक दिया। महिला के कपड़ों के भीतर उसकी छाती पर एक हल्की हरी रोशनी दिखाई दी, जो मानो उसकी रक्षा करने वाला कोई रत्न था। और उस 0.1 सेकंड से भी कम के छोटे से पल में महिला होश में आई। उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई और उसने दूरी बढ़ाने के लिए जल्दी से दूर जाने की कोशिश की। उसका क्षणिक गमन विन्यास क्षणिक गमन नहीं था, बल्कि साधना हृदय लोक के साधनाकर्षण द्वारा आकर्षित हुआ था। और जहां साधनाकर्षण निशान छोड़ता था, वहीं जैसे ही यह प्रकट हुआ, वीर के 15 परत साधना क्षेत्र ने अचानक उसे घेर लिया। साधनाकर्षण का वह निशान तुरंत अवरुद्ध हो गया। लेकिन महिला की प्रतिक्रिया भी तेज थी और वह क्रोध से चिल्लाई, पीछे हटो। ये सिर्फ एक डांट नहीं थी, बल्कि इसमें व्यक्त किए गए शब्द की नियम शक्ति समाहित थी। वीर के शरीर ने वास्तव में सिकुड़कर पीछे की ओर लुढ़कने की इच्छा महसूस की। लेकिन 15 परत साधना क्षेत्र को मजबूत करने के कारण, हालांकि नियम बहुत तेजी से घुसा, फिर भी उसे थोड़ी सी रुकावट का सामना करना पड़ा। और इस क्षण भर की देरी के तहत अमर शक्ति की सांस से भरी वीर की मुट्ठी ने साधना शक्ति की बाधा को पार किया और सीधे उसके सिर पर जा लगी। एक धमाके के साथ महिला के चेहरे की अतुलनीय सुंदरता तुरंत बिखर गई। उसकी नाजुक नाक और भौहें सब फट गईं। उसका सिर फट गया। लेकिन इससे पहले कि वीर फिर से वार कर पाता, अचानक दमन करो की 2 क्रोधित चीखें सुनाई दी। धमाका। 15 परत साधना क्षेत्र अचानक सिकुड़ गया, वीर के शरीर में वापस खींच गया और साथ ही वीर का शरीर हिंसक रूप से नीचे की ओर धकेल दिया गया, मानो जमीन पर दबा दिया जाने वाला हो। वीर ने बचने की कोशिश करते हुए तुरंत विन्यास क्षणिक गमन का उपयोग किया और दूसरी जगह चला गया। लेकिन नियम शक्ति एक छाया की तरह उसका पीछा करती रही। जैसे ही वह हिला, उसका पीछा किया। धमाका। दोनों शक्तियों ने अभी भी उस पर सीधा असर किया। जिस जगह वह खड़ा था, वह जमीन जोर से नीचे धंस गई, धरती टूट गई। फिर भी वीर तनकर खड़ा रहा। उसका शरीर तीव्र सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, दिव्य शक्ति लोक को सक्रिय करते हुए, और साथ ही ब्रह्मांड की शक्ति अभिसरित हुई। अमर शक्ति की वह सांस परिवर्तित हुई, ब्रह्मांड की शक्ति का आह्वान करते हुए अमर परिवर्तन स्थिति में कदम रखा। अमर परिवर्तन की 80% शक्ति का उधार लेकर वीर ने उन 2 शब्दों के दमन का मुश्किल से सामना किया। उसी जगह पर जमीन पर नहीं गिरा। ये सब पलक झपकते ही हुआ। वीर द्वारा बैंगनी वस्त्रधारी युवक को गिराने से लेकर उस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला के सिर को फोड़ने तक, ये केवल एक सांस की अवधि थी। इस क्षण उस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला का फटा हुआ सिर तेजी से फिर से बन गया। एक और अत्यंत सुंदर सिर संघनित हुआ, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत क्रोधित थी। उसकी आंखें वीर को गुस्से से घूर रही थीं। बाकी 4 लोगों की अभिव्यक्ति हालांकि गंभीर थी, वे तीव्र रूप से वीर को देख रहे थे। अभी अभी हुए संक्षिप्त आदान प्रदान से उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया था कि इस युवक की शक्ति अत्यंत दुर्जय है, ज्ञानदेव से कुछ ही कम है। लेकिन सतह पर उनकी उम्र में जमीन आसमान का अंतर था। ज्ञानदेव जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जो साधना नियम लोक का एक वृद्ध अभ्यासी था, उन्हें परवाह नहीं थी। लेकिन वीर स्पष्ट रूप से एक असाधारण प्राणी था। सावधान रहो, उसने विन्यास चरम लोक में महारत हासिल कर ली है। पीले और सफेद वस्त्र पहने हुए, राजसी हवा बिखेरने वाले और बर्फीली झीलों जैसी ठंडी आंखों वाले युवक ने गंभीरता से कहा। उसके शब्द सुनकर बाकी 4 लोगों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उनकी आंखों में आश्चर्य का एक निशान दिखाई दिया।
विन्यास चरम लोक, तो यह वह साधना चरम लोक था जिसे हासिल कर लिया गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि क्षणिक गमन इतना अप्रत्याशित था, अनुमान लगाना असंभव था। मार्शल आर्ट्स चरम लोक कठिनाइयों और आसानी के साथ आता है, जैसे सर्वव्यापी शक्ति लोक की सीमा, दिव्य शक्ति चरम लोक। अपेक्षाकृत रूप से यह आसान है, केवल एक गहरी नींव, दिव्य गोलियों की एक समृद्ध आपूर्ति की आवश्यकता होती है, और देह शुद्धि लोक तकनीकों का अभ्यास करने में बहुत अधिक समय लगाकर कोई धीरे धीरे शारीरिक बल में लाखों तक जमा कर सकता है, मांस और रक्त की संभावित चरम सीमा को सक्रिय कर सकता है। सरल शब्दों में कहें तो यदि कोई बहुत अधिक समय और संसाधन खर्च करता है और एक निश्चित स्तर की धारणा रखता है, तो अधिकांश विलक्षण प्रतिभाएं इसे प्रबंधित कर सकती हैं। लेकिन विन्यास चरम लोक अधिक कठिन प्रकारों में से एक है। वस्तु नियंत्रण शक्ति संचरण कौशल को विकसित करना आसान नहीं है। किसी को विभिन्न शीर्ष स्तरीय वस्तु नियंत्रण कौशल का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, उन्हें एक दूसरे से प्रतिबिंबित करने की और अंतरालों को भरने की। इसे प्राप्त करने के लिए धारणा के एक अत्यंत उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। उनमें से केवल पीले और सफेद वस्त्र पहने युवक ने इसे हासिल किया था। इस लोक को नियंत्रित करना दुश्मनों को मारना उतना ही आसान है जितना कि बैग में हाथ डालकर कुछ निकालना, भूत की तरह घूमना अप्रत्याशित। जब तक किसी को पहले से पता न हो और लगातार अपने शरीर के चारों ओर पहरा न दिया जाए, वे अचानक हमले को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। जबकि 5 लोगों की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई, वीर का चेहरा भी गंभीर हो गया। ये पहली बार था जब किसी ने सीधे तौर पर उस शक्ति के बारे में बात की थी जो वह विल्डेड करता था। दूसरे पक्ष को कैसे पता चला? क्या यह इसलिए था क्योंकि उनके पास बहुत मजबूत सूचना चैनल था, या उनके पास ये क्षमता खुद थी? वीर गुप्त रूप से सतर्क हो गया। उसने कभी विन्यास चरम लोक वाले किसी व्यक्ति के साथ लड़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वह जानता था कि यह भयानक होगा, क्योंकि वह भी अचानक होने वाले हमलों को शुरू करने वाली एक हस्ती से बचाव नहीं कर सकता था। चौक में क्षण भर का सन्नाटा छा गया। जबकि भीड़ होश में आ गई, उनके चेहरों पर आश्चर्यजनक भाव दिखाई दिए। अगर उन्होंने गलत नहीं देखा था, तो वीर ने उस संक्षिप्त आदान प्रदान में अभी अभी ऊपरी हाथ हासिल किया था। और तो और सिर्फ एक मुकाबले में उसने बैंगनी वस्त्रधारी युवक को मार डाला था। हर कोई जमीन पर सिर रहित लाश को देख रहा था, गतिहीन, और कोई भी बता सकता था कि वह मर चुका था। कुछ पल पहले वह व्यक्ति जो अजेय लग रहा था, जो सम्राट सूर्यकांत के साथ अपनी इच्छा से खेल सकता था, जो केवल एक शब्द से चरम ज्ञान लोक के किसी व्यक्ति को आसानी से दबा सकता था, वीर ने केवल एक मुकाबले में मस्तिष्क को फोड़ने वाले मुक्के से मार डाला था। उसने न केवल उसका मस्तिष्क फोड़ दिया था, बल्कि एक ऐसी तकनीक से उसकी दिव्य आत्मा का गला घोंट दिया था जिसे वे समझ नहीं सकते थे। जो वे और भी कम समझते थे वह यह था कि दूसरा पक्ष वीर के अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। हालांकि उपस्थित चतुर्स्तंभ लोक के लोग बता सकते थे कि वीर का क्षणिक गमन साधना कर्षण प्रेरित नहीं था, बल्कि एक ऐसी तकनीक थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। युवक इतना मजबूत हो गया था कि यह हताश था। वृद्ध साधु, मुझे अपनी तलवार उधार दें। वीर ने 5 लोगों को देखा और जाना कि एक भयंकर लड़ाई आगे है। उसने गड्ढे में पड़े उस वृद्ध साधु से बात की। जब से वीर का आगमन हुआ था, ज्ञानदेव की पहले सुनना और निष्प्रभ आंखों में भावनाएं झलक उठी थीं, और अब जैसे ही वीर ने एक मुक्के से बैंगनी वस्त्रधारी युवक को मारा और मार डाला, उसकी आंखों में उत्साह तुरंत आश्चर्य में बदल गया। वह किसी और से बेहतर जानता था कि बैंगनी वस्त्रधारी युवक कितना भयानक था। उसने सोचा कि वीर का आगमन एक जाल में चलना जैसा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस युवक ने एक अराजक मुक्के से साधना नियम लोक के प्राणी को मार डाला। इसे बेझिझक उधार लें, इसे आपको देना भी कोई समस्या नहीं होगी। वीर के शब्दों को सुनकर उसने उत्साह से तुरंत जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। बात करने से उसकी चोटें बढ़ गईं और उसने 2 मुंह खून खांस दिया। वीर ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अपना हाथ उठाया और इशारा किया। उसकी छाती में धंसी हुई तलवार को विपरीत रूप से बाहर निकाला गया और उसके हाथों में गिर गई। इससे ज्ञानदेव को और चोट लगी, लेकिन ये हर समय तलवार से जमीन पर बंधे रहने से कहीं बेहतर था। तलवार हाथ में लेकर वीर की आभा में कुछ बदलाव आया, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपनी वस्तु नियंत्रण शक्ति को सक्रिय किया, सम्राट सूर्यकांत के शरीर को अपने पीछे ले गया ताकि वे आगामी खतरे के दौरान उसे रोकने के लिए सम्राट सूर्यकांत के शरीर का उपयोग न कर सकें। युवक, क्या तुम्हें वह गुप्त शाही फरमान नहीं मिला जो मैंने वरुण परिवार को दिया था? सम्राट सूर्यकांत संघर्ष करके जमीन से उठे और वीर की आकृति को अपनी आंखों में एक जटिल और थोड़ा राहत भरा भाव लिए देखा। वरुण प्रमुख ने पहले ही मुझे सूचित कर दिया है। वीर पीछे मुड़े बिना अपनी निगाहें हवा में मौजूद 5 लोगों पर तीव्रता से केंद्रित किए हुए था। तो फिर भी तुम क्यों आए? सम्राट सूर्यकांत कड़वाहट से मुस्कुराए। यहाँ की स्थिति तुम्हारी कल्पना से भी बदतर है। वे सभी अमर द्वार के भीतर समग्र संतों के देश से हैं, जिन बुद्ध से तुम्हारा मुकाबला हुआ है उनसे कहीं ज्यादा मजबूत। मैंने देखा है। वीर का रूप गंभीर था। सम्राट सूर्यकांत शांत हो गए। वीर की प्रतिक्रिया से वह बता सकता था कि युवक को बहुत अधिक आत्मविश्वास नहीं था। फिर भी वह आया। विन्यास चरम लोक को समझने में सक्षम होना, तुम वास्तव में प्रतिभाशाली हो, लेकिन मैं तुम्हें मूर्ख न बनने की सलाह देता हूँ। जी परिवार का मरना तय है और यह स्थान भी नष्ट हो जाएगा। हमारा विरोध करना स्वयं स्वर्ग का विरोध करना है। पीले और सफेद वस्त्रों में युवक ने वीर को घूरते हुए एक ठंडी आवाज में आंखें सिकोड़ लीं। तुम इस स्वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हो। वीर ने अपने हाथ में तलवार को मानो उसका वजन कर रहा हो धीरे से झटका दिया और फिर धीरे धीरे बोला, और तो और स्वर्ग मर्त्य लोक के मामलों का प्रबंधन नहीं कर सकता। तब तुम मृत्यु की तलाश कर रहे हो। पीले और सफेद वस्त्रों में युवक ने अचानक धीमी आवाज में कहा, दिव्य कलाएं, सब कुछ मूल में वापस आ जाए। जैसे ही उसके शब्द गिरे, साधना नियम संघनित हुए और नियमों का एक भयानक समूह थोप दिया गया। तुरंत वीर ने महसूस किया कि उसका 15 परत साधना क्षेत्र तेजी से सिकुड़ रहा है, मानो एक साधना क्षेत्र से विलुप्त हो रहा हो और गायब हो रहा हो। उसका 15 परत साधना क्षेत्र एक पल में समझ से परे हो गया।
वीर की पुतलियां सिकुड़ गईं। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि यह लड़ाई अत्यंत कठिन होगी, उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी अजीब होगी। स्विश, उसका शरीर तुरंत विन्यास क्षणिक गमन का उपयोग करके चला गया, पहले पीले और सफेद वस्त्रों में युवक को निशाना बनाया। उसी समय जब उसका शरीर गायब हुआ, पीले और सफेद वस्त्रों में युवक भी क्षणिक गमन के साथ और साधनाकर्षण के मार्गदर्शन के बिना गायब हो गया। जब दोनों फिर से दिखाई दिए तो उनकी स्थिति बदल गई थी, न तो कोई दूसरे के उतरने की जगह को महसूस कर सकता था। विन्यास चरम लोक, वीर का दिल ठंडा पड़ गया। विरोधी ने वास्तव में इस 15 कोस क्षेत्र के चरम लोक में महारत हासिल कर ली थी, जैसा कि उसने पहले वीर की क्षमताओं को प्रकट किया था। भयंकर लड़ाई और भी मुश्किल हो गई। जैसे जैसे उसके सामने आने वाले विरोधियों का स्तर उत्तरोत्तर उच्च होता गया, प्राचीन युग के कुलीनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और बुद्ध की हत्या करने के बाद से अब उसे मिलने वाले शक्तिशाली व्यक्तियों ने ज्यादातर एक या दो प्रकार के चरम लोक में महारत हासिल कर ली थी। आखिरकार महाशांति साधना के लोक, या यहाँ तक कि साधना बोध लोक तक खेती करने में सक्षम होना, अपने साथियों के बीच विशेष उत्कृष्ट माना जा सकता था। इन वर्षों में जैसे जैसे संसाधन जमा हुए, ये समझ में आता है कि कई चरम लोक खोले जा सकते थे। हालांकि विन्यास चरम लोक में महारत हासिल करने वाले किसी व्यक्ति से मिलना अभी भी पहली बार था। इसका मतलब था कि विरोधी ने शायद पिछले सभी चरम लोक में भी महारत हासिल कर ली थी, सिवाय ब्रह्मांड नियम अभिव्यक्ति के, जो एक चरम लोक था जिसे फिर से नहीं बनाया जा सकता था और किसी की आत्मा का बहुत अधिक परीक्षण करता था। अन्य सभी चरम लोक से सावधान रहने की आवश्यकता थी। वीर ने अब पीले और सफेद वस्त्रों में युवक पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, इस सबसे कठिन व्यक्ति को मारने के लिए आखिर में छोड़ दिया। हुश, उसका शरीर अचानक फिर से विन्यास क्षणिक गमन का उपयोग किया, जिससे उसकी चालें अप्रत्याशित हो गईं। जैसे ही उसका शरीर गायब हुआ, अन्य चार की अभिव्यक्तियां थोड़ी बदल गईं, उनके शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गए। लगभग एक साथ उनके साधना क्षेत्र खुले, खुद को घेर लिया। साधना नियम लोक के साधना क्षेत्र में साधना नियम समाहित थे। उनकी शक्ति महाशांति साधना के नियमों से मजबूत थी और नियम सीधे साधना शक्तियों को प्रभावित कर सकते थे, आसानी से सत्य मानव लोक में उन लोगों को मार सकते थे। हफ, वीर का शरीर उस सुंदर महिला के क्षेत्र में भूत की तरह दिखाई दिया जिसका सिर उसने अभी अभी फोड़ा था। अगर यह साधनाकर्षण प्रेरित क्षणिक गमन होता तो यह केवल साधना क्षेत्र के बाहर होता, क्योंकि किसी का अपना साधनाकर्षण दूसरे के क्षेत्र में विस्तारित नहीं हो सकता था। लेकिन विन्यास क्षणिक गमन अलग था, एक शुद्ध अंतरस्थानिक छलांग थी। साधना क्षेत्र की सुरक्षा के साथ भी वीर फिर भी उसके ठीक सामने क्षणिक गमन करने में कामयाब रहा। वीर का चेहरा देखकर सुंदर महिला पीली पड़ गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वीर चार में से उसे फिर से चुनेगा, हर कीमत पर उसे मारने के लिए दृढ़ संकल्पित। हालांकि जिस क्षण वीर दिखाई दिया, विरोधी के क्षेत्र के भीतर के नियमों ने उस पर काम किया। एक भयानक शक्ति ने उसके शरीर को बांध लिया, उसके सभी अंगों को जकड़ लिया। बंधन नियम, इस नियम के प्रभाव में वीर प्रतिबंधित था, लेकिन लगभग एक साथ उसके शरीर के भीतर की शक्ति फट पड़ी। अपनी तलवार को अमर परिवर्तन की कच्ची ताकत से घुमाते हुए साधना क्षेत्र के नियमों से अबाधित सुंदर महिला के आश्चर्यजनक सिर की ओर काट दिया। सुंदर महिला की पुतलियां सिकुड़ गईं, डर और क्रोध से भर गईं। सौभाग्य से जब वीर ने क्षणिक गमन किया था तब एक अत्यंत संक्षिप्त विराम था, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का समय मिल गया। जिस क्षण तलवार की रोशनी काटने आए, उसकी साधना शक्ति ने जल्दबाजी में बचाव के लिए उठ गई। फुफकार, खून छिड़क गया, एक सुंदर सिर उड़ गया, उसकी आंखों में अविश्वास था। वीर के हाथ में तलवार ने बिना किसी बाधा के उसकी साधना शक्ति को काट दिया, साधना शक्ति के अवरोध को अनदेखा कर दिया। हालांकि साधना शक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता था, इसे विकृत किया जा सकता था। उस क्षण तलवार के दबाव में यह विकृत होकर एक अंतराल बनाया, जिससे तलवार को वार करने की अनुमति मिली। वीर ने अनुमान नहीं लगाया था कि तलवार इतनी दुर्जय होगी। वास्तव में वृद्ध साधु का सम्मानित हथियार होने के योग्य, शायद दयालगढ़ का सबसे मजबूत हथियार। हुश, उसने वार किया और विन्यास क्षणिक गमन के माध्यम से एक बार फिर गायब हो गया। जिस क्षण वह पीछे हटा था, पीले और सफेद वस्त्रों में युवक अचानक उसी जगह पर दिखाई दिया जहां वह अभी था, एक लंबा भाला पकड़े हुए खाली हवा में वार कर रहा था। वीर साधना क्षेत्र के बाहर पीछे हट गया, उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। उसने देखा कि हालांकि सुंदर महिला का सिर काट दिया गया था, वह अभी तक मरी नहीं थी, उसका साधना क्षेत्र अभी भी बना हुआ था। विन्यास चरम लोक में ताकत पहले मुकाबले में थी। अप्रत्याशित हमले लगभग हमेशा सफल होते थे, क्योंकि कोई भी लगातार साधना क्षेत्र सुरक्षा के साथ तैयार नहीं था। लेकिन अब जब वे सतर्क थे और साधना क्षेत्र के दमन के साथ उसे दूसरी बार वार करने का मौका नहीं दे रहे थे, तो बैंगनी वस्त्रधारी युवक के साथ जैसा सफल होना अधिक कठिन लग रहा था। ये भी इसलिए था क्योंकि वह सिर्फ महाशांति साधना के स्तर पर था, एक लोक जो उनके मुकाबले बहुत नीचे था, और अगर यह कोई और होता तो उन्हें करीब आने का मौका भी नहीं मिलता। आह, मैं बहुत क्रोधित हूँ। इस क्षण सुंदर महिला का सिर अपने ही साधना क्षेत्र के भीतर तैर रहा था, एक पागल क्रोधित चीख निकाल रहा था। लगातार 2 बार उसके सिर को सिर्फ एक मर्त्य साधक ने नुकसान पहुंचाया था, एक पूरी तरह से अपमानजनक शर्म। सौभाग्य से जिस क्षण उसका सिर काट दिया गया था, उसने अपनी दिव्य आत्मा को वापस ले लिया था। अब अपनी दिव्य आत्मा को नियंत्रित करते हुए उसने अपने सिर को अपनी गर्दन से फिर से जोड़ दिया। घाव पर एक स्वाइप से मांस ऐसे बुन गया जैसे सिला गया हो। कनेक्शन निर्बाध था, एक निशान भी नहीं छोड़ रहा था। हरामखोर, बड़े भाई विपुल, मुझे इसे मारने में मदद करें, सुंदर महिला ने प्रचंडता से चिल्लाया। जैसे ही उसने बात की, उसने तुरंत अपने संत हृदय रत्न को सक्रिय किया ताकि वीर को फिर से हमला करने से रोका जा सके, ताकि आगे की शर्मिंदगी से बचा जा सके। ऐसा लगता है कि विपुल को मारने के लिए उसने जिस रणनीति का इस्तेमाल किया वह हमेशा लागू नहीं होती है। सावधान रहो, साधना क्षेत्रों का उपयोग करके अवरुद्ध करो। मैंने उसके साधना क्षेत्र को दबा दिया है। अगर वह करीब आता है तो आप निश्चित रूप से अपने साधना क्षेत्रों के नियमों से प्रभावित होंगे। पीले और सफेद वस्त्रों में युवक ने शुरू से अंत तक एक शांति बनाए रखी।
विपुल की हत्या करने के लिए वीर ने जो अजीब रणनीति का इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी आधी आत्मा भी नहीं बच पाई थी, वह अत्यंत भयानक थी। लेकिन हत्या के 2 असफल प्रयासों से उसने पता लगाया कि इस अजीब रणनीति की कुछ सीमा लगती थी। वह नहीं देख सकता था कि सीमा क्या थी, लेकिन वह केवल वीर द्वारा लगातार हमला किए जाने से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकता था। खुद की रक्षा करो, मैं उसके साथ खेलूंगा। उसने चारों ओर विशाल और संयमित साधना शक्ति प्रदर्शित की। हवा में खड़ा था, फिर भी एक असाध्य शिखर जैसा लग रहा था, एक आभा के साथ जो स्वर्ग और पृथ्वी को छिपाती हुई लगती थी। वीर की निगाह बर्फीली थी, शांत। ब्रह्मांड नाड़ी ने चुपचाप शक्ति को परिवर्तित किया, अमर परिवर्तन को और भी ऊंचा धकेल दिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस भयंकर युद्ध में आगे क्या होता है? नमस्ते। एक अनुभवी लेखिका की तरह मैं आपकी कहानी को आपकी सभी शर्तों का पालन करते हुए आधुनिक भारतीय हिंदी में अनुवादित करके प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का प्रवाह बिना किसी अनावश्यक शीर्षक या टिप्पणी के सीधा और स्पष्ट रखा गया है। वीर जानता था कि उसे वार करने के हर अवसर को संजोना है, हर चाल को घातक बनाना है। यदि वह उनकी संख्या को तेजी से कम नहीं कर सका तो उसे गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हहूश, लगभग तुरंत ही वीर और विपुल ने जैसे एक दूसरे की चालों को भांप लिया। दोनों एक ही क्षण में तत्काल संचलन से गायब हो गए। किसी को नहीं पता था कि दूसरा कहाँ प्रकट होगा, पर वीर ने अनुमान लगाने के बजाय शून्य के एक अलग हिस्से में खुद को प्रकट किया। विपुल ठीक वहीं आया जहां से वीर अभी गायब हुआ था। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, अपनी स्थिति को निश्चित न कर पाने के कारण केवल अपनी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर थे। हहूश, जैसे ही वीर साकार हुआ, वह फिर से गायब हो गया और शून्य में एक और स्थान पर प्रकट हुआ, जबकि विपुल ने जानबूझकर रुकने का नाटक किया। जैसे ही वीर फिर से प्रकट हुआ, विपुल गायब हो गया। विपुल ने वीर के तत्काल संचलन के दौरान उसे पकड़ने का मौका झपट लिया, पर अभी प्रकट हुए वीर घबराए नहीं। इसके बजाय साकार होते ही, जैसे उन्होंने इसका अनुमान लगा लिया था, उन्होंने अचानक अपनी खड्ग को पीछे की ओर घुमाया। खड्ग की चमक चकाचौंध करने वाली थी, जो अंतरिक्ष को काट रही थी। एक छपाक की आवाज के साथ उसने विपुल का सिर धड़ से अलग कर दिया, जो अभी अभी प्रकट हुआ था और उसी क्षण भाले से हमला कर रहा था। उसका साधना क्षेत्र उसे घेरे हुए था, पर इससे पहले कि वह प्रभावी हो पाता, खड्ग उसके आधे सिर को पहले ही काट चुकी थी। रक्त का छिड़काव हुआ और विपुल के कटे हुए सिर पर सदमे का एक निशान था। फिर वह अचानक गायब हो गया और दूर जाकर फिर से प्रकट हुआ। कटा हुआ सिर तेजी से ठीक हो गया, पर उसके साकार होते ही वीर का शरीर भी तत्काल संचलन से गायब हो गया। इस बार उन्होंने विपुल को उसके तत्काल संचलन के अंतराल के दौरान पकड़ लिया। मौत को दावत दे रहा है। विपुल की आंखें भयावह रूप से गंभीर हो गईं। उनकी शुरुआती झड़प के दौरान उसने पाया कि उसे मात दी गई है। उसने सोचा था कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की चालों का अनुमान लगा लिया है, जबकि वास्तव में उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसके अनुमानों को भी मात दे दी थी। हालांकि अब अपने हमलों को उलटते हुए उसके मन ने तेजी से जवाबी हमला किया। उसका साधना क्षेत्र फैल गया, एक छिपा हुआ दिव्य कौशल हमला तैयार था। जैसे ही वीर उसके करीब आता, वह उसे ट्रिगर करने के लिए तत्पर था। धड़ाम, पर इस बार वीर विपुल के बगल में प्रकट नहीं हुए और न ही उन्होंने हमला जारी रखा। इसके बजाय अप्रत्याशित रूप से वह श्यामांगिनी के पीछे प्रकट हुए। खड्ग की चमक तुरंत उसकी गर्दन पर निशाना साध गई, पर एक सुनहरी बिजली अचानक चमकी, जिसने खड्ग के किनारे को रोक दिया। बिजली के भीतर एक नाखून के आकार का छोटा पहाड़ जैसा कुछ दिखाई दिया। ये पहाड़ से ज्यादा एक पत्थर जैसा लग रहा था, जिसमें भारी मात्रा में बिजली भरी हुई थी। जैसे ही खड्ग टकराई, उसने बिजली को काट दिया। लाखों चिंगारियां निकली, जिससे राजभवन के सामने का पूरा चौक सुनहरा हो गया। अगले ही पल सुनहरी बिजली फट गई और खड्ग की चमक ने एक बार फिर श्यामांगिनी की गर्दन को काट दिया, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। हवा में उछले उसके सिर पर अविश्वास का भाव था। वह स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं कर रही थी कि वीर गंभीर रूप से घायल विपुल का पीछा करना छोड़कर उस पर फिर से हमला करने का विकल्प चुनेंगे। उसका सिर तीसरी बार धड़ से अलग किया गया था। तुम विक्षिप्त हो। श्यामांगिनी इतनी क्रोधित थी कि वह लगभग खून थूकने वाली थी। जोर से गाली देना चाहती थी, पर वीर के लगातार दूसरे और तीसरे खड्ग के वार पड़े। बंधन। उसने तेजी से अपना साधना क्षेत्र सक्रिय किया, शक्ति नियम का उपयोग करके वीर को स्थिर कर दिया। उसके साधना क्षेत्र के भीतर उसके द्वारा नियंत्रित शक्ति नियम और भी भयावह हो गया, क्षेत्र के बाहर की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली। वीर ने तुरंत अपने चारों ओर एक दमनकारी शक्ति को महसूस किया। उनका रंग नाटकीय रूप से बदल गया। वह फिर से वार करना चाहते थे, पर बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल बचने के लिए तत्काल संचलन से दूर हो सकते थे। धिक्कार है। श्यामांगिनी लगभग पागल हो गई थी। चारों ओर इतने सारे लोग थे, फिर भी उसने विशेष रूप से उसे ही निशाना बनाया, जैसे पहली मुलाकात के बावजूद गहरी नफरत रखता हो। उसकी सुंदरता के बावजूद भी उसने कोई दया नहीं दिखाई। क्या उसे चुनने के लिए एक आसान निशाना माना गया था? ये देखकर अन्य 3 तेजी से उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। अब वीर के भागने के रास्तों को अवरुद्ध करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। पुनर्गामी खंड संचलन के साथ यदि वीर भागना चाहते तो उन्हें रोकना काफी मुश्किल होगा। तुम विपुल वीर के संचलन को देखकर आश्चर्य और क्रोध का संकेत भी दिया। वीर की अप्रत्याशितता और लगभग अमानवीय रणनीति ने उसे लगातार गलत अनुमान लगाने के लिए मजबूर किया था। हालांकि वीर श्यामांगिनी को एक ही वार में मार नहीं पाए थे, पर उन्हें अत्यधिक दुख महसूस हुआ। ये सोचना कि हमले की शक्ति को कम करने और हमले की गति को बढ़ाने के लिए एक घातक विशेषता को जोड़ना इष्टतम विकल्प था। पर अगर शक्ति बहुत कम हुई तो उसे तुरंत साधना क्षेत्र द्वारा दबा दिया जाएगा, जिससे प्रतिद्वंद्वी के क्षेत्र के भीतर मनमाने ढंग से खड्ग चलाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये भी सिर्फ एक प्रयास था। ब्रह्मांड नाड़ी अभी भी शक्ति जमा कर रही थी और इस क्षण यह आखिरकार अपनी दहलीज तक पहुंच चुकी थी। 100% अमृतत्व में रूपांतरण। वीर की आंखें गहरे चांदी के रंग से चमक उठी, जैसे उनमें अनंत राजसीता हो, पर उनके शरीर से खून भी रिस रहा था।
अमृतत्व में रूपांतरण से होने वाली टूट फूट और रक्त पुनर्जन्म से होने वाला भयानक उपचार संतुलन में था। 100% अमृतत्व में रूपांतरण और अमृतत्व में रूपांतरित होना पूरी तरह से अलग शक्तियां थीं। अपार ब्रह्मांड शक्ति उनके शरीर में भर गई। उस क्षण वह स्वयं ब्रह्मांड के समान थे, अकल्पनीय शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम थे। शुद्ध दिव्य अमर शक्ति का एक संकेत उनके नियंत्रण में जमा हो रहा था। दिव्य अमर शक्ति का यह अंश साधना शक्ति को आसानी से काट सकता था, जो सबसे पैनी खड्ग की तरह धारदार था। वीर ने एक गहरी सांस ली। पहले से ही अपने पूरे शरीर में तीव्र दर्द के आदी थे। उनकी आंखें ठंडी और भावनाहीन थीं। हहूश विपुल अचानक तत्काल संचलन से हमला करते हुए गायब हुआ। पर इस बार जब वह पुनर्गामी खंड में तत्काल संचलन के लिए दाखिल हुआ तो वीर ने हलचल का एक अंश हल्के से पकड़ा। चरम स्वर्गिक मानव लोक का 15 कोस क्षेत्र के खिलाफ दमनकारी प्रभाव था। हहूश वीर ने तत्काल संचलन न करने का फैसला किया, बल्कि अचानक उसी जगह पर एक शक्तिशाली खड्ग का वार किया। दिव्य अमर शक्ति से भरी यह खड्ग की चमक अत्यधिक भव्यता के साथ विकिरण कर रही थी। विपुल, जो अभी वीर के सामने साकार हुआ था, उम्मीद कर रहा था कि वह अन्य दिशाओं से हमला किए बिना उसे चौंका देगा। पर जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसे पहले जैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा, जैसे वह जानबूझकर वीर की खड्ग को पकड़ने के लिए स्वागत कर रहा हो। इसके अलावा इस बार खड्ग की चमक से निकलने वाली शक्ति के अंश ने उसे रोंगटे खड़े कर दिए, धड़कन तेज हो गई और मौत की गंध महसूस हुई। ये कैसे संभव है? विपुल की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में सदमा था। वह बचाव के लिए अपना भाला चलाना चाहता था, पर वीर का हमला पहले से ही मौजूद था और प्रकट होते ही वह खड्ग की चमक से कट गया। एक छपाक के साथ विपुल का शरीर उसके सिर के ऊपर से 2 हिस्सों में कट गया। खून बह निकला। उसके शरीर पर एक संत हृदय रत्न खड्ग के किनारे पर लगी पैनी दिव्य अमर शक्ति से कटकर चूर चूर हो गया। विपुल, श्यामांगिनी जो अपना सिर ठीक कर रही थी, इस दृश्य को देखकर उसकी आवाज बंद हो गई, क्योंकि उसका अभी भी जुड़ रहा सिर सदमे में था। अन्य 3 भी हक्के बक्के रह गए। उन्हें अविश्वसनीय लगा कि विपुल ने फिर से गलती की थी। वीर रुके नहीं। इस बार उनके खड्ग में दिव्य अमर शक्ति थी, जो प्रतिद्वंद्वी के साधना क्षेत्र के नियमों को विभाजित कर रही थी, जिससे उन्हें वार करने का एक और मौका मिला। हहूश प्रतिद्वंद्वी का 2 हिस्सों में बंटा शरीर अचानक तत्काल संचलन के साथ गायब हो गया। पर जिस क्षण उसने पुनर्गामी खंड को फाड़ा, वीर ने एक अंश पकड़ लिया। अब चरम अमृतत्व रूपांतरण के शिखर पर उनका शरीर ब्रह्मांड के साथ विलीन हो गया था। वह आसपास के ब्रह्मांड के भीतर हर छोटे बदलाव को महसूस कर सकते थे, एक ऐसी धारणा जो साधना क्षेत्र की उत्कृष्टता से अधिक थी। जिस क्षण वह फिर से प्रकट हुआ, वीर भी तत्काल संचलन से उसका पीछा करने के लिए चले गए, उग्रता से अपने खड्ग से वार किया। यह असंभव है। विपुल, जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, अभी मरा नहीं था। उसकी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त आदि आत्मा सह रही थी। वीर को फिर से अपने पीछे आते और अपनी स्थिति का सटीक अनुमान लगाते हुए देखकर वह भयभीत हो गया। अगर वह वीर पर हमला कर रहा होता और वीर ने उसका अनुमान लगा लिया होता, तो यह बुद्धिमत्ता का मुद्दा होता, जिसे उसने स्वीकार कर लिया होता। पर अब ब्रह्मांड की विशालता के साथ जहां वह तत्काल संचलन से चला गया था, अप्रत्याशित था, फिर भी वीर ने उसका पता लगा लिया था। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता था कि वीर उसके पुनर्गामी खंड संचलन के निशान देख सकते थे। पर यह कैसे संभव हो सकता है? उसने ऐसी किसी बात के बारे में कभी नहीं सुना था, सिवाय इसके कि उसके सामने का युवक एक सर्वशक्तिमान संत हो। दिव्य कौशल, हिम क्षेत्र। विपुल ने क्रोधित होकर अपने दिव्य कौशल को उजागर किया। वह वीर को एक अभ्यास साथी के रूप में नहीं मान रहा था। अचानक उसके साधना क्षेत्र के भीतर अनगिनत गिरते हुए हिमपात प्रकट हुए। उसने अत्यधिक शीत महान साधना को समझा था। एक बर्फीले पहाड़ पर 60 वर्षों तक खड्ग साधना का अभ्यास किया था। उसका भाला कौशल बर्फीले पहाड़ के साथ विलीन हो गया था, जो बर्फ के परिदृश्य के पीछे की अत्यधिक शीत शक्ति को समझ रहा था। दिव्य कौशल के विस्फोट के साथ गिरते हुए हिमपात के इन अनगिनत नियमों ने वीर को ढक लिया। साथ ही वीर का शरीर भी घुलना शुरू हो गया, जैसे वह बर्फ में बदल रहा हो। धड़ाम, कई हिमखंड जोर से उमड़ पड़े, खड्ग की चमक के सामने कुंडलित हो गए, जिससे वीर का वार अवरुद्ध हो गया। हर एक हिमखंड एक नियम था। अनगिनत हिमखंड घूमते रहे, खड्ग की ऊर्जा को तोड़ रहे थे। वीर ने अपने शरीर में सुस्ती महसूस की। उनके संज्ञानात्मक विचार देरी से जमे हुए लग रहे थे, उनकी आंतरिक शक्ति भी जम रही थी। ये समझना आवश्यक है कि वह इस समय ब्रह्मांड में परिवर्तित हो चुके थे। इस स्थिति का तात्पर्य था कि आसपास के ब्रह्मांड भी प्रभावित थे। क्या ये दिव्य कौशल की शक्ति थी? जितनी वीर ने कल्पना की थी, उससे कहीं अधिक भयानक। ठीक वैसे ही जैसे पिछली रणनीति ने उनके साधना क्षेत्र को पीछे हटा दिया था। धड़ाम, वीर के हमले में देरी के उस क्षण में विपुल ने उग्रता से चिल्लाते हुए अक्षय बल का प्रयोग किया। उसका शरीर तेजी से फिर से मिल गया और जिस क्षण यह एक साथ आया, उसका भाला हिंसक रूप से आगे बढ़ा। हालांकि वीर जल्दी से पीछे हट गए और तत्काल संचलन से गायब हो गए, दूसरे व्यक्ति पर हमला करने के लिए। जल्दी करो, साधना नियम का उपयोग करके दमन करो, उसे मार डालो। विपुल गरजे, यह महसूस करते हुए कि वीर को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करना असंभव था। उसने अभी अभी मौत की गंध महसूस की थी, लगभग खाई में डूब रहा था। सबसे शक्तिशाली विपुल को गंभीर रूप से घायल और पीछे हटते देखकर अन्य 4 भी अत्यधिक सदमे में थे। उसके बोलने का इंतजार किए बिना उन्होंने अपने प्रयासों को जोड़ा। दमन करो, सील करो, वज्रकुंड। जैसे ही उन्होंने अपनी साधना शक्तियों का प्रदर्शन किया, शून्य जम गया। शक्ति के नियम अचानक वीर के चारों ओर उलझ गए, उनके शरीर को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे बुद्ध प्रभु ने साधना नियम लोक को तोड़ दिया था और एक ही शब्द से वीर के शरीर को तोड़ दिया था। पर अब चूंकि वीर चरम अमृत व रूपांतरण की स्थिति में थे, हालांकि संपीड़न बल मजबूत था, वह उसे वश में नहीं कर सका। जब तक प्रतिद्वंद्वी पूरे ब्रह्मांड को छीनकर नष्ट नहीं कर सकता। स्पष्ट रूप से साधना नियम लोक के पास ऐसी शक्ति नहीं थी।
इसके बावजूद वीर को भी अत्यधिक असहजता महसूस हुई। उनका शरीर प्रतिबंधित था, उनकी गतिविधियां दलदल की तरह फंसी हुई थीं। उन्होंने आधा मुखौटाधारी युवक में से एक पर पुनर्गामी खंड संचलन किया। जैसे ही वह उस व्यक्ति के साधना क्षेत्र में प्रकट हुए, वीर ने एक सुन्न झुंझुनी सनसनी महसूस की, जैसे भयानक बिजली से छुआ गया हो। जब तक वह अपनी खड्ग घुमा पाते, अनगिनत वज्रपात उनकी ओर उमड़ पड़े। उसके नियमों में बिजली थी और गति बहुत तेज थी। वीर के शरीर से बिजली की रोशनी निकली, वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। पर वीर की खड्ग की चमक पहले ही उसके शरीर में घुस चुकी थी, जिससे उसका सिर भी कट गया था। साथ ही आधा मुखौटाधारी युवक के साधना क्षेत्र में घनी बिजली की रोशनी दिखाई दी, जो वज्रकुंड में बदल गई। चरम अमृतत्व रूपांतरण की स्थिति में भी वीर को असहनीय दर्द महसूस हुआ। उनके शरीर से भारी मात्रा में ताज़ा खून और झुलसे हुए अंश निकल रहे थे। वह तुरंत पीछे हट गए। चरम अमृतत्व रूपांतरण की टूट फूट और रक्त पुनर्जन्म के उपचार के बीच का संतुलन टूट गया, जिससे उनका शरीर ढहता हुआ महसूस हुआ। वीर ने जल्दी से अपनी चोटों को स्थिर किया। विपुल ने सांस लेने का अवसर लिया, उसका शरीर ठीक हो रहा था। उसके आसपास एक अत्यंत ठंडा, बर्फीला परिदृश्य प्रकट हुआ, जबकि आधा मुखौटाधारी युवक वज्र के राजा की रोशनी में स्नान कर रहा था, जैसे वह एक वज्र कारागार से घिरा हुआ हो। पांचों लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। अंततः उन्होंने अपने हल्के अनुमान को दूर कर दिया। वीर को बिना दया के गंभीरता से मारने के लिए तैयार थे। वह साधना बोध लोक का नहीं, बल्कि शांति के महान साधना लोक का लगता है। एक व्यूह बनाओ, साधना नियम का उपयोग करके सीधे उसका दमन करो और मार डालो। विपुल की नजरें भयानक रूप से बर्फीली थीं। संतों की भूमि में भी उसे इतने लंबे समय के बाद ऐसी हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ महाद्वीप के किनारे एक साम्राज्य के हाशिए पर वह लगभग गंभीर रूप से घायल हो गया था, यहाँ तक कि मौत के कगार पर भी। ये कल्पना से परे था। चारों लोगों की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं, उनके चेहरे पर सदमा था, पर उन्होंने जल्दी से स्थिति की गंभीरता को महसूस किया। वास्तव में वीर ने जब अपनी चाल चली तो जो आभा प्रदर्शित की, वह निश्चित रूप से साधना बोध लोक की नहीं थी। सिवाय इसके कि वीर अपनी पूरी शक्ति से वध का प्रयास करते हुए खुद को छिपाने के लिए भी अतिरिक्त ऊर्जा रखते हों। पर यह अर्थहीन होता। पर अगर वह वास्तव में केवल शांति के महान साधना लोक से थे, तो ये कैसे संभव हो सकता था? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उपस्थित सभी लोग अद्भुत प्रतिभाशाली थे, जिन्होंने अपनी साधना में आगे बढ़कर विषम परिस्थितियों में दुश्मनों को हराया था। हालांकि चतुर्स्तंभ लोक और साधना बोध लोक में प्रवेश करने के बाद ऐसे उदाहरण बहुत कम हो गए थे। खासकर चरम ज्ञान लोक तक पहुंचने के बाद प्रत्येक छोटे लोक की क्षमताओं में एक गुणात्मक परिवर्तन आया था। साधना बोध लोक जैसे पूरे एक प्रमुख लोक को पार करने की तो बात ही क्या। क्या ये संत का पुनर्जन्म हो सकता है? उनकी आंखें वीर पर टिकी थीं, सभी में एक ठंडा इरादा प्रकट हो रहा था। शांति के महान साधना लोक से किसी के लिए इतनी भयानक क्षमताओं का होना केवल एक संत का पुनर्जन्म हो सकता था। एक साधारण व्यक्ति कभी भी ऐसी शक्ति की साधना नहीं कर सकता था। या तो यह एक संत का अवतार है या एक संत का पुनर्जन्म। अगर यह सिर्फ एक अवतार होता, तो वास्तविक स्व को पहले ही इसका एहसास हो जाता और वह हमारे खिलाफ कोई चाल चल चुका होता। ये केवल एक संत का पुनर्जन्म हो सकता है। आधा मुखौटाधारी युवक की आंखें ठंडी हो गईं, जैसे ही हत्या का इरादा सतह पर आया। आखिरकार एक पुनर्जन्म संत को मारना एक अत्यधिक अच्छा कार्य लगता था। एक बार मारे जाने पर भले ही दूसरी पार्टी फिर से पुनर्जन्म लेती, वे इन यादों को भूल जाते। भले ही वे संत लोक में लौटने पर याद करते, तब तक उन्हें भी संत लोक में कदम रख लेना चाहिए था। और एक बार जब दुश्मनी बन गई, तो यह मौत की लड़ाई थी। अब जब उन्होंने उसे जाने दिया था, तो दुश्मनी तय हो गई थी। एक बार अपमानित होने पर उन्होंने पूरी तरह से मिटा देने का लक्ष्य रखा। तुम शक्तिशाली हो, यह अफसोस की बात है कि तुम साधना बोध लोक तक नहीं पहुंचे हो। तुम्हारी प्रतिभा के साथ वहां पहुंचना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या तुम कोई सिद्धि की तलाश कर रहे हो? विपुल ने नीचे वीर पर ध्यान केंद्रित किया। जो संत पुनर्जन्म लेते थे और नए सिरे से साधना करते थे, वे आमतौर पर पहले से अस्थिर नींव, छूटे हुए शिखरों या अधूरे संत पद को ठीक करने के लिए ऐसा करते थे। इसका मतलब यह भी था कि साधारण सिद्धि उनके लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन एक उच्च दिशा खोजना पूरी तरह से एक और मामला था। इस प्रकार अधिकांश पुनर्जन्म संत उसी लोक के भीतर राक्षसी रूप से शक्तिशाली थे, जिन्हें भयानक प्राणी माना जाता था। विपुल की बात सुनकर दूर हिरासत में लिए गए अभिनव और अन्य शक्तिशाली व्यक्ति और राजपरिवार के सदस्य सभी जम गए। फिर सदमे में युवा आकृति की पीठ को देखा। शांति के महान साधना लोक। ये वीर सेनापति केवल शांति के महान साधना लोक से था। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। महान आर्यावर्त साम्राज्य में ये वास्तव में शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था, पर साधना बोध लोक की तुलना में अंतर विशाल था। साधना नियम लोक के गुरुवर किन भी अभिभूत होकर पराजित हो गए थे। शांति के महान साधना लोक के किसी व्यक्ति की तो बात ही क्या। उनमें से शांति के महान साधना लोक से एक छिपा हुआ साधक था, गण पद्मपीठ के वृद्ध साधु, जो साधना कोष मंडप की रखवाली करते थे और गुरुवर किन के शुरुआती वर्षों के सीधे शिष्य भी थे। पर जब वृद्ध साधु ने अपना साधना क्षेत्र तैनात किया, तो उन 6 राक्षसों के पास पहुंचने से पहले ही वह एक ही वार से नष्ट हो गए। उनका शरीर टुकड़ों में फट गया, एक भी अखंड टुकड़ा नहीं मिला। शांति के महान साधना लोक। वह वास्तव में केवल शांति के महान साधना लोक से है। उन्होंने अभी अभी साधना नियम लोक के उस आदमी को मार डाला। क्या वह केवल शांति के महान साधना लोक से नहीं है? ये सभी सदमे में थे। केवल शांति के महान साधना लोक से वह वास्तव में सुदृढ़ीकरण के लिए आया था। अकेले साधना नियम लोक के 6 लोगों का सामना कर रहा था, और उसने एक को मार भी डाला। वह केवल शांति के महान साधना लोक से है। श्यामांगिनी और अन्य भी दंग रह गए। बुद्ध प्रभु मारे गए थे, और सच्चाई जानकर उन सभी ने सोचा था कि वीर ने पहले ही साधना बोध लोक में कदम रख लिया होगा और इन 6 व्यक्तियों के बीच उनसे ज्यादा अंतर नहीं होगा।
पर यह पता चला कि वीर केवल शांति के महान साधना लोक से थे। यह एक पूरे प्रमुख लोक में फैले अंतराल था। गुरुवर्किन और महान सम्राट दोनों भी दंग रह गए। उन्होंने भी वीर की आभा को महसूस किया, जो वास्तव में शांति के महान साधना लोक से संबंधित थी और साधना बोध लोक तक नहीं पहुंची थी। उन्होंने सोचा था कि यह वीर द्वारा एक चाल थी, पर अब दूसरों से यह सुनकर उन्हें भी एहसास हुआ। वास्तव में इस बिंदु पर अपनी क्षमताओं को छिपाकर विचलित होना पूरी तरह से अर्थहीन था। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता था, वीर वास्तव में इस लोक में थे। बच्चे, अगर यह बहुत अधिक है तो बस जल्दी से भाग जाओ। जब तक तुम जीवित हो बस यही मायने रखता है। महान सम्राट ने आवाज संचरण के माध्यम से वीर से आग्रहपूर्वक संवाद किया। उनकी आंखें इसे सहन करने में असमर्थता प्रकट कर रही थीं। शांति के महान साधना लोक से किसी के लिए साधना नियम लोक के उन 5 व्यक्तियों के आगे बढ़ने को रोकना कितना मुश्किल रहा होगा। वीर ने जवाब नहीं दिया। वह विचलित होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हहूश, उन्होंने अचानक तत्काल संचलन किया, एक बार फिर अपने विरोधियों पर हमला बोल दिया। पर इस बार 5 तैयार थे। उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई और अपने साधना क्षेत्रों को मिला दिया। बैंग, जैसे ही वीर ने उस तेजस्वी श्यामांगिनी के क्षेत्र में पुनर्गामी खंड संचलन किया, उन्होंने तुरंत अपने ऊपर भयानक हत्या के इरादे की लहरों को महसूस किया। अत्यधिक ठंड जिसने जमा दिया, संयमित किया, पवन दरार, वज्रपतन और अन्य तकनीकें। उनके मिले हुए साधना क्षेत्र 5 परतों में थे और जिस क्षण वीर प्रकट हुए उन्हें भारी घाव लगे, उन्होंने एक मुंह खून थूक दिया। उसी समय जैसे ही वीर घायल हुए, विपुल ने तुरंत पुनर्गामी खंड संचलन के साथ आगे बढ़ते हुए अपने भाले को जोर से घुमाया, जो एक अंतहीन बर्फीली शक्ति को प्रोजेक्ट करता हुआ लग रहा था। इस भाले से उसने एक बार एक पूरे बर्फीले पहाड़ को भेद दिया था, जिससे हिमस्खलन हुआ था। अब वही भाला सीधे वीर के सीने में घुस गया। हहूश, वीर का शरीर अचानक तत्काल संचलन से गायब हो गया, उनके 5 परत वाले साधना क्षेत्र से पीछे हटते हुए। उनके सीने में एक कटोरे के आकार का बड़ा छेद दिखाई दिया और छेद से बाहर निकलने वाली ठंडी ठंड ने उसके चारों ओर सब कुछ जमा दिया। वीर ने एक मुंह खून खांसकर बाहर निकाला, उसे तेजी से पोंछ दिया और गंभीर दर्द को सहते हुए जल्दी से अपनी सांस को घावों को ठीक करने के लिए विनियमित किया। चूंकि तुम एक पुनर्जन्म शरीर हो, तुम्हें हमारा ध्यान आकर्षित किए बिना विवेकपूर्वक और चुपचाप साधना करनी चाहिए थी। अपनी मौत की तलाश कर रहे हो। आधा मुखौटाधारी युवक ने ताना मारा। चलो उसे मार डालते हैं। मैं उसे फाड़ देना चाहता हूँ। उन सभी को टुकड़ों में फाड़ दो। एक तेजस्वी महिला की आंखों में ठंडा और घातक इरादा भरा था। उसने वीर से नजदीकी लड़ाई के बजाय, जो उनकी परावर्तन चरम लोक की शक्ति के कारण जोखिम भरी हो सकती थी, साधना नियमों डाउ लॉज का उपयोग करने के लिए अन्य लोगों से हाथ मिला लिया। दिव्य कौशल, शून्य दृष्टि। एक और युवक बिना किसी आवाज के आगे बढ़ा और उसका दिव्य कौशल तुरंत साकार हो गया। इस कौशल से निकलने वाली दिव्य आत्मा नियम डिवाइन सोल लॉ उसकी दृष्टि में आने वाली हर चीज को शून्य में बदल सकती थी। भयानक नियमों से घिरे वीर के शरीर को, जो संत हृदय रत्न के समान था, टुकड़े टुकड़े होते हुए महसूस हुआ। वह दबाव झेलने में असमर्थ था। उसके शरीर में शक्ति बल में साधना शक्ति की कमी थी। वह केवल अमर शक्ति इमॉर्टल ची पर निर्भर था। ऐसे नियमों के सामने यह एक बोल्डर को सहारा देने के लिए तिनके का इस्तेमाल करने जैसा था, जिसके लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। यदि उसने चरम अमर रूपांतरण अल्टीमेट इमॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन हासिल न किया होता, जो उसे इस शक्ति को स्वतंत्र रूप से खर्च करने की अनुमति देता था, तो वीर में उनसे टकराने की योग्यता भी नहीं होती। शूश, वीर ने तुरंत परावर्तन त्वरित गति रिटर्निंग रूएन इंस्टेंटेनियस मूवमेंट का उपयोग करके चकमा दिया। उसका चेहरा काला पड़ गया क्योंकि वह जीतने की रणनीति के लिए दिमाग में दौड़ लगा रहा था। उनका संयुक्त साधना क्षेत्र डाउ डोमेन उसे प्रतिबंधित कर रहा था, जिससे पास जाना असंभव हो गया था। यदि वह एक को मारने के बाद 2 या 3 को खत्म कर पाता तो उम्मीद होती, लेकिन ये प्रतिभागी प्रतिक्रिया देने में बहुत तेज थे। वीर का शरीर लगातार फड़फड़ा रहा था। वह निशाना बनाए गए साधना नियमों की एक श्रृंखला से बच रहा था। वीर को एक लोच की तरह भागते देख 5 हमलावर स्पष्ट रूप से परेशान हो गए। ये देखकर हैरान थे कि वह उनके नियमों के विस्तार को महसूस कर सकता था। ये तो घोर अन्याय था। जब नियम बोले जाते हैं तो वे उच्चारण के साथ तेजी से हमला करते हैं, फिर भी इतनी गति पर भी वीर चकमा देने में कामयाब रहा था, जो कि असामान्य से कम नहीं था। तुम भाग सकते हो, पर इनका क्या? पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक ने एक बर्फीली निगाह से देखा। उसने वीर पर हमला नहीं किया, बल्कि अचानक मुड़कर कैद अभिनव और अन्य लोगों की ओर इशारा किया। मरो। केवल एक उच्चारण से राज परिवार की एक भव्य कपड़े पहने युवरागी बिना किसी चेतावनी के टुकड़ों में फट गई। उसे खुद भी कुछ महसूस नहीं हुआ और उस एक शब्द से उसकी दिव्य आत्मा सहित सब कुछ नष्ट हो गया। वीर के चेहरे के भाव में हल्का सा बदलाव आया, लेकिन पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक ने केवल व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसने अपने हमले को नहीं रोका और उसने दूसरे की ओर हाथ उठाया। मरो। युवराज का चेहरा राख जैसा हो गया और उसने महान आर्यावर्त साम्राज्य के वरुण की ओर मुड़कर कहा, पिताजी, आपका पुत्र। एक जोरदार धमाका और उसका शरीर बिखर गया। वरुण का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने वीर को देखा। भाग जाओ, हमारी चिंता मत करो। जैसे ही वीर कार्रवाई करने के लिए कूदा, वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह बता सकता था कि 5 की संयुक्त शक्ति के खिलाफ वह अपनी लीग से बाहर था। शांति के महासाधना लोक में होने की बात भूल जाओ, साधना नियम लोक में भी उनका सामना करना मुश्किल होता। ये देखते हुए कि ये अमर द्वार इमॉर्टल गेट के व्यक्ति थे, जो साधना नियमों और दिव्य कौशलों का प्रयोग कर रहे थे, ऐसी शक्तियां जो नश्वर दुनिया के सामान्य साधकों की पहुंच से कहीं दूर थीं। तलवार साधु ज्ञानदेव के पास जी परिवार की विरासत थी और वह 2 दिव्य कौशलों को धारण करने में कामयाब रहा था। फिर भी 6 के सामने भी उसे पीटा जा रहा था, जो एक बड़ी असमानता को उजागर करता था। वीर बेटा, भागो। अभिनव ने मुट्ठी भींचते हुए चिल्लाया। अविनाशी मुट्ठी की विशेष अवस्था में टैप करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वह वीर की सहायता कर सके। जाओ, किस बात का इंतजार कर रहे हो?
तुम हमेशा इतने अवज्ञाकारी क्यों होते हो? वरुण ने गुस्से में दहाड़ लगाई। हाउटियन सेनापति, वीर खुद को बचाओ, हमारी चिंता मत करो। अन्य लोगों ने भी निराशा में चीख निकाली। तथ्य यह है कि वीर शांति के महासाधना लोक में उनकी सहायता के लिए आया था। एक अत्यंत कठिन उपलब्धि थी। जो ताकत वीर ने इस युद्ध के मैदान में प्रवेश करने से पहले दिखाई थी, उसे यहाँ की स्थिति के बारे में जरूर पता होगा, फिर भी उसने आने और कार्रवाई करने का फैसला किया। शांति के महासाधना लोक में उसके लिए साधना नियम लोक के 6 लोगों के खिलाफ खड़े होना एक विशाल बोझ था, एक असंभव उपलब्धि। चुप रहो, तुम सब मौत के घाट उतरो। आधा मुखौटा पहने युवक ने भौहें चढ़ाई। अचानक अपना हाथ उठाया। एक हथेली का निशान निर्दयता से नीचे दब गया, जो चमकदार बिजली की कड़क से घिरा था, मानो हाथ खुद वज्र से बना हो। धूम! बिजली की हथेली का वार अचानक तलवार की रोशनी से कट गया। वीर ने तुरंत क्षण भर में दूरगमन किया और हमले को विभाजित करने के ठीक बाद उसने फिर से दूरगमन किया। वरुण के बगल में प्रकट हुआ। मैं आपको ले जाऊंगा। युवक के दृढ़ और निर्णायक 4 शब्द सुनकर वरुण का शरीर कांप गया और उन आंखों में, जिन्होंने अनगिनत लोगों को देखा था, हल्का सा लालपन आ गया। उसका गला धीरे से हिला और उसकी आवाज थोड़ी भोड़ी थी जब उसने कहा, तुम बहुत मूर्ख हो। वीर ने उसे देखा, फिर मुस्कुराया। यह इसलिए है क्योंकि आपने शतरंज जीत लिया था। यह शतरंज की बिसात पर जीत नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया को शामिल करने वाले एक रणनीतिक खेल पर थी। सच्चे दिल और पक्ष के साथ एक गहरा छिपा हुआ काला पत्थर वीर के दिल में बोया गया था, जो उसे केवल अपनी नैतिक आधार रेखा के किनारों तक बचाव करने के लिए मजबूर कर रहा था। अन्यथा वह सब कुछ खो देता। वीर की बातें सुनकर वरुण के चेहरे के भाव थोड़े हिले। उसमें हंसने और रोने दोनों की भावना थी। उसने वास्तव में जीता था और जीतने का आदी था, लेकिन इस बार वह जीतना नहीं चाहता था, वह हारना चाहता था। मुझे भूल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। महान आर्यावर्त साम्राज्य की धूप अग्नि इंसेंस फायर को स्थानांतरित करने के लिए मेरी आवश्यकता है। अगर मैं चला गया तो वे मौत तक नहीं रुकेंगे। वे आर्यावर्त के सभी लोगों का वध कर देंगे। वे राष्ट्र को नष्ट करना चाहते हैं। वरुण ने अपनी भावनाओं को दबाया, तेजी से और गंभीर दिखते हुए बोला। ये सुनकर वीर के चेहरे के भाव हल्के से बदले। राष्ट्र को नष्ट करना उन कुछ लोगों की क्षमताओं के साथ ये वास्तव में किया जा सकता था, और इसके लिए केवल प्रत्येक राज्य के बलवानों का वध करना और बाकी को राक्षसों के लिए छोड़ना आवश्यक था। अगर आप यहीं रहे तो वे धूप अग्नि को लूटने के बाद आपको भी नहीं छोड़ेंगे। वे आपको पूरी तरह से मिटा देंगे। वीर ने तुरंत जवाब दिया। वरुण को अपने दिल में एक कड़वाहट महसूस हुई। वह इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन वह वीर को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसका शिकार किया जाए। उसने कभी भी धूप अग्नि को सौंपने का इरादा नहीं किया था। वह उन्हें रोके रखना चाहता था, भले ही वे मर जाएं, क्योंकि उनके अग्नि बीज फायर सीड्स अभी भी अमरद्वार के भीतर थे, हर जगह बिखरे हुए थे। वे भविष्य में राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर सकते थे और पूर्वज को फिर से जीवित करना जारी रख सकते थे। यह महान कार्य यदि एक बार सफल न हो तो 2 बार, अनंत काल तक। एक बार पूर्वज का पुनरुत्थान हो जाने पर सब कुछ सार्थक होगा। लेकिन जिस एक बात को वह सार्थक नहीं मानता था, वह था वीर का इस कारण के लिए यहाँ मरना। अगर तुम जाते हो तो वे सब मर जाएंगे। पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक ने बर्फीली निगाह से देखा, ये समझते हुए कि वीर का यहाँ जोखिम भरा कदम जरूर इसलिए होगा क्योंकि वह इन लोगों से गहराई से जुड़ा हुआ था। उसने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार वीर को निशाना नहीं बनाया। इसके बजाय उसने तीखे से अपना भाला घुमाया। भाले की चमक दूसरों की ओर वार करने लगी। भाले की चमक देखकर वीर के चेहरे के भाव हल्के से बदले। उसका शरीर फड़फड़ाया और जिस पल भाले की चमक पहुंची, वह सबके सामने खड़ा हो गया। अपनी तलवार से वार करने लगा। तलवार की रोशनी भाले की चमक से टकराए। एक चरम शीतलता जिसने शून्य को ही जमा देने की धमकी दी, लगभग वीर के खून का स्वाद चखा दिया और उसकी तलवार की रोशनी बिखर गई। उसका तलवार साधना का 6ठा चरण, हालांकि नश्वर क्षेत्र में असाधारण रूप से अद्वितीय था, फिर भी साधना बोध लोक के प्राणियों की तुलना में पीछे हटने लगा था। साधना नियम, वज्रपात। आधा मुखौटा पहने युवक ने भी हमला करने का अवसर लिया। वीर को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि एक बिजली का बोल्ट अचानक गिरा। चारों ओर से वज्र का एक विशाल मात्रा में उछाल आया, जिसका इरादा सभी को चूर चूर करना था। वीर अपनी चोटों को दबा नहीं सकता था और उसने तेजी से अपनी तलवार को लगातार घुमाया। तलवार शक्ति की अनगिनत परतें अंततः बिजली को पीछे हटाने के लिए मजबूर कर गईं। लेकिन उसी पल अत्यधिक सुंदर महिला और अन्य 2 ने भी एक साथ हमला किया। उनके साधना नियम एक के बाद एक उतरे। उनकी आज्ञाओं के बाद आने वाली शक्ति ने वीर को नहीं, बल्कि उसके पीछे के लोगों को निशाना बनाया। हाउटियन सेनापति, जल्दी जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। राज परिवार के बलवान सदस्यों में से एक ने अत्यावश्यकता से कहा। वीर बेटा, भागो। अभिनव और भी चिंता से अपना पैर पटक रही थी। वीर ने भीड़ में दूसरा वरिष्ठ और श्यामांगिनी जैसे परिचित चेहरों को देखा। जैसे ही 3 से साधना नियम उन पर एक पल में झपटे, उसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी और वह केवल दूरगमन करके आगे बढ़ सकता था। अपने शरीर का उपयोग साधना नियमों से बचाव के लिए कर सकता था। धूम! साधना नियम ने उसके शरीर पर एक पल में वार किया, उसे टुकड़ों में फाड़ने की धमकी दी। उसने अक्षय बल अनविदरिंग स्ट्रेंथ को सक्रिय किया, रक्त पुनर्जन्म ब्लड रिबर्थ के प्रभाव को बहुत बढ़ाया। साधना नियम के विनाश के बीच उसका शरीर तेजी से पुनर्जीवित हो रहा था। उसका मांस खून के झोंके के साथ फट रहा था। ये दृश्य भीड़ को हक्का बक्का कर गया। बहुत से लोग जिन्होंने वीर से कभी मुलाकात नहीं की थी, स्तब्ध खड़े थे। ये सुनिश्चित नहीं था कि युवक इतना दृढ़ क्यों होगा। वह युवा और पतला शरीर उस क्षण उनके सामने खड़ी एक मांस और रक्त की दीवार जैसा लग रहा था। क्या इसे रोका भी जा सकता है? सुंदर महिला और उसके साथी कुछ आश्चर्यचकित थे। वीर के शरीर को फटा लेकिन आश्चर्यजनक दर से ठीक होते देखकर साधना नियम की कई परतों का प्रभाव साधना नियम लोक में उन पर भी गंभीर रूप से चोट पहुंचाता, और अब यह अविश्वसनीय रूप से शांति के महासाधना लोक के किसी व्यक्ति द्वारा रोका जा रहा था। धूम! पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक ने अवसर का फायदा उठाया, तुरंत दूरगमन करके वरुण पर हमला किया।
उसका भाला तेजी से आगे बढ़ा। फुफ, एक आकृति भाले के सामने दूरगमन कर गई, अपने सीने से उसे रोक दिया। मरो। वीर की आंखें क्रोध से धधक उठीं, एक हाथ से भाले की शाफ्ट को पकड़ा और दूसरे ने अपनी तलवार को जोर से घुमाया। पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक के चेहरे के भाव हल्के से बदले। उसने जानबूझकर वरुण पर हमला किया था ताकि वीर को लुभाया जा सके, गंभीर चोट पहुंचाने के उद्देश्य से, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वीर इतना दृढ़ होगा, मानो वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा हो। स्थिर हो जाओ। उसने तेजी से अपना साधना नियम डाला, नियम फैले, उसके साधना क्षेत्र के साथ क्षेत्र को कवर किया। एक पल में वीर की तलवार का वार नाटकीय रूप से धीमा हो गया, लेकिन वीर पूरी शक्ति के साथ फटा। उसकी तलवार पर अमर दिव्य शक्ति का एक निशान केंद्रित हुआ, जिसने प्रतिद्वंद्वी के साधना क्षेत्र को सीधे विभाजित कर दिया। फुफ। पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक ने आधा कंधा खो दिया और अपने सदमे और गुस्से में उसने अपने भाले को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन यह देखकर घबरा गया कि ताकत की एक साधारण प्रतियोगिता में वह वीर के लिए कोई मुकाबला नहीं था। अपने साधना शक्ति और शारीरिक शक्ति के संयुक्त होने पर भी वह उसे हिला नहीं सका। वीर को फिर से अपनी तलवार घुमाते देख वह सदमे और क्रोध में पीछे हट गया, अपना भाला छोड़कर दूरगमन करके पीछे चला गया। जल्दी करो, उसे साधना नियम से मारो। वह, जो हमेशा शांत रहा था, अब क्रोधित था, जोर से चिल्ला रहा था। वीर द्वारा लगातार निराश होना उसके साधना हृदय को भी हिला चुका था। शांति के महासाधना लोक के किसी व्यक्ति द्वारा इस हद तक दबाया जाना कुछ ऐसा था जिसे एक पुनर्जन्मित संत भी स्वीकार नहीं कर सकता था। जैसे ही उसके शब्द गिरे, दूसरों से साधना नियम पहले ही लगातार बमबारी कर चुके थे। वीर की तलवार की रोशनी ने कुछ को बिखेर दिया, लेकिन बाकी ने अभी भी उस पर अपना असर डाला। धूम। उसका शरीर इसे सह नहीं सका और यह टूटकर बिखर गया। बिखरे हुए रक्त और मलबा आसमान को भर गया, जिससे भीड़ की पहले की उन्मादी चीखें शांत हो गईं, मानो उनके गले काट दिए गए हों। उनकी आवाजें अचानक गायब हो गईं। वरुण स्तब्ध थे, आसमान से बरसते खून को घूर रहे थे, एक महत्वपूर्ण मात्रा उनके अपने शरीर पर छलक रही थी। उसका दिमाग भनभना रहा था, कुछ खाली महसूस कर रहा था। सांस लेने वाली सुंदर महिला वीर के इतनी आसानी से मरने पर विलाप करने वाली थी जब उसने अचानक कुछ महसूस किया और उसका रंग नाटकीय रूप से बदल गया। वीर का शरीर खून के एक पूल से तेजी से पुनर्जीवित हुआ, केवल एक सांस के समय में पूरी तरह से बहाल हो गया। इस तरह का डरावना दृश्य एक बार फिर से सभी को हक्का बक्का कर गया। पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक और अन्य लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं, उनके चेहरों पर सदमा स्पष्ट था। ये किस तरह की शक्ति है? कहा जाता है कि केवल संत लोक में ही रक्त पुनर्जन्म हासिल किया जा सकता है। जहां तक महान आर्यावर्त साम्राज्य की धूप अग्नि और स्वर्गिक नियम हेवनली डाउ बुझे नहीं है, कोई उनके माध्यम से पुनर्जन्म ले सकता है। लेकिन क्या वह एक पुनर्जन्मित शरीर नहीं है? पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक और अन्य सभी भ्रमित थे। ऐसा परिदृश्य उनके लिए दुर्लभ था। यदि उनके शरीर को चूर चूर कर दिया गया होता तो वे निस्संदेह मर गए होते। पहले पुनर्जीवन संभव था क्योंकि शरीर का अधिकांश भाग अक्षुण्ण रहा और आदि आत्मा प्राइमोर्डियल स्पिरिट अभी भी मौजूद थी। जल्दी करो, उसे फिर से मारो। यह महसूस करते हुए कि वीर की जीवन रक्षक क्षमताएं कल्पना से परे थीं, पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला था। उसने तेजी से अपने साधना नियम को कार्रवाई में लगाया। दुनिया जम गई लगती थी, क्योंकि एक अत्यधिक बर्फीली शक्ति ने सब कुछ घेर लिया। अन्य लोगों के साधना नियम भी तेजी से टकराए। जिस क्षण वीर का शरीर पुनर्जीवित हुआ, साधना नियमों के साथ घटनाएं फूट पड़ी। आसमान बिजली से भर गया और ठंडी हवाओं के झोंके बह गए, मानो दुनिया के अंत को लाने के लिए पूरे चौक को घेर लिया। वीर ने ऊपर देखा, नियमों को एक फ्लैश में फैलते देखा। सब कुछ बाधा डालने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। धूम। अपने नियंत्रण में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के साथ उसने इन कई साधना नियमों के विनाश का सामना किया। नियमों की शक्ति वीर पर हावी हो गई, लेकिन इस बार चरम अमर रूपांतरण की ताकत का उपयोग करते हुए उसने इन साधना नियमों को आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी में चैनल किया, हमले का अधिकांश हिस्सा वितरित किया। इसके बावजूद उस पर काम करने वाले नियमों की शेष शक्ति ने अभी भी उसे अत्यधिक असहज कर दिया। उसका शरीर टूटने जैसा महसूस हो रहा था। वीर की दृढ़ता देखकर पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक और अन्य लोगों को डर की एक थरथराहट महसूस हुई। उनके वार और भी भयंकर होते गए क्योंकि उन्होंने लगातार अपने साधना नियमों को निष्पादित किया। अन्य 4 कार्रवाई में चले गए, जबकि पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक ने अपने हाथों को एक साथ ताली बजाई, अपने साधना नियम के दिव्य कौशल को प्रदर्शित किया। धूम। मानो एक हिमस्खलन उतरा हो, स्वर्ग से घटनाएं उभरी, वीर को निगलने की धमकी दी। घटनाएं दूर दूर तक फैलीं, यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी की चारों दिशाओं को भी प्रभावित किया। चूंकि वीर की चेतना पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी में विलय हो चुकी थी, उसने एक अंतहीन ठंडक महसूस की, मानो बर्फ के मैदान में नग्न खड़ा हो। वह दूरगमन कर सकता था, लेकिन एक बार जब उसने ऐसा किया तो बाकी सब मर जाएंगे। ये साधना नियम पहले ही पूरे चौक को कवर कर चुके थे। संक्षेप में, पांचों ने पूरे क्षेत्र को अपना लक्ष्य बना लिया था, हमलों की एक धारा को उजागर किया। धूम। वीर ने अपनी तलवार घुमाई, अमर दिव्य शक्ति का एक निशान चरम तीखेपन के साथ कट गया। फिर भी ये केवल घटनाओं को विभाजित करने में कामयाब रहा, बाकी शक्ति अभी भी नीचे बह रही थी। वीर अचानक आसमान की ओर उछला, उसके बाल बिखरे हुए थे, वह असीम अधिकार को उजागर कर रहा था। इस क्षण में वह उस समय वापस लौट आया जब वह अकेले गहराई से उठा था, लेकिन इस बार वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उसके पीछे के सभी लोगों के लिए और पूरे आर्यावर्त दिव्य राजवंश के लिए चढ़ा, इस विनाशकारी घातक इरादे को रोके रखने के लिए। धूम। एक पल में तलवार शक्ति के हजारों तार बाहर निकल आए, लगभग ओवरलैप हो गए, विभाजित घटनाओं को चूर चूर कर दिया। अमर दिव्य शक्ति का वह टुकड़ा अविश्वसनीय रूप से आसान था, यहां तक कि साधना नियम के दिव्य कौशलों को भी प्रयास के बिना काट रहा था। लेकिन जैसे ही वीर ने इस दिव्य कौशल को अवरुद्ध किया, अन्य 4 से हमले लगातार आते रहे, कानून के अध्यादेश की नकल करने वाली गति से। धूम धूम धूम।
वीर का शरीर लगातार हिलता रहा और यद्यपि उसने बल का अधिकांश भाग स्वर्ग और पृथ्वी में चैनल किया, उसका शरीर फिर भी लगभग अलग हो गया। चरम अमर रूपांतरण में उसकी चेतना लंबे समय से स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलय हो चुकी थी, लेकिन इस क्षण में स्वर्ग और पृथ्वी का ये क्षेत्र भी कांप रहा था, टूटने के कगार पर। मारो, पांचों ने अपनी निराशा और क्रोध को रोके रखा, लगातार साधना नियमों से बमबारी करते रहे, वीर को कोई राहत नहीं दी। भीड़ केवल असहाय होकर देख सकती थी। धूम, वीर क्रोध से गरजा, उसकी चीख गूंज उठी क्योंकि उसने अपनी तलवार को लहराया। भूनाड़ी जियोपल्स फैली और वीर की चेतना भी फैली, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, उसे स्वर्ग और पृथ्वी की और शक्ति चाहिए थी। लेकिन जैसे ही उसकी चेतना फैली, ये स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करने वाले अनगिनत अणुओं की तरह बिखर गई, उसकी जागरूकता धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। भले ही रक्त पुनर्जन्म पर निर्भर चरम अमर रूपांतरण ने उसके भौतिक शरीर के पुनर्जन्म की अनुमति दी और उसकी चेतना को स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक उच्च डिग्री तक जोड़ा, लेकिन अब वीर और अधिक शक्ति पर आकर्षित करने के प्रयास में अपनी चेतना को एक फैले हुए मकड़ी के जाले की तरह एक व्यापक क्षेत्र में बिखेर दिया, हताश होकर हद को कवर किया। जैसे ही शक्ति खींची गई, उसकी जागरूकता पिघलती हुई लग रही थी। अगर उसकी चेतना पूरी तरह से घुल जाती है तो केवल एक खाली भौतिक खोल ही रहेगा, मोह नदी में प्रवेश करने का कोई मौका नहीं बचेगा। इस क्षण में, चाहे वह एक भ्रम था या नहीं, वीर ने स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर एक इच्छाशक्ति को मंद रूप से समझा। यह इच्छाशक्ति सर्वोच्च थी, भावना से रहित, एक पर्यवेक्षक के समान पूरे विशाल स्वर्ग और पृथ्वी को कवर कर रही थी, और उसने जिसे छुआ वह केवल उसकी इच्छाशक्ति के बिखरते तंतुओं में से एक था। वीर कुछ भ्रमित महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही एक बोध उस पर उतरा। क्या ये स्वर्ग की इच्छा, हेवेंस विल थी? कहा जाता है कि स्वर्ग की इच्छा का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। इस क्षण में वीर ने वास्तव में इन शब्दों का वजन महसूस किया। इस सर्वोच्च और राजसी इच्छाशक्ति के सामने ऐसा लगा जैसे कोई बल विरोध या प्रतिरोध नहीं कर सकता। ये चरम अमर रूपांतरण का अंतिम बिंदु है ना? स्वर्गिक नियम के साथ एक हो जाना। मेरा साधना ही स्वर्गिक नियम है, मेरा दिल ही स्वर्गिक हृदय है। पहले गहराई में उसने स्वर्ग और पृथ्वी को मूल के रूप में अपने शरीर को फिर से आकार दिया था, एक बीज बोया था जो अब धीरे धीरे अंकुरित होता दिख रहा था। उस सर्वोच्च इच्छाशक्ति को महसूस करते हुए वीर को अचानक एहसास हुआ कि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति पर उसका पहले का नियंत्रण बहुत बुनियादी था। केवल अमर शक्ति रूपांतरण और शरीर के अवशोषण पर निर्भर रहना कितना अवशोषित किया जा सकता है। यहाँ तक कि भूनाड़ी के समर्थन के साथ एक बड़ी कटोरी की तरह बारिश को पकड़ने पर इसकी भी आखिरकार सीमाएं होती हैं। सच्चा नियंत्रण इस स्वर्ग और पृथ्वी को ही उठाना चाहिए, स्वर्ग और पृथ्वी के सार का उपयोग करके सब कुछ को दबाना चाहिए। वह अमर के रूपांतरण का चरमोत्कर्ष होगा, आकाशीय पूज्य सेलेस्टियल वेनरेबल। वीर को अचानक आकाशीय पूज्य की इच्छाशक्ति का एहसास हुआ और एक पल में उसने स्पष्टता और ज्ञानोदय की एक अचानक भावना महसूस की। हालांकि उसने आकाशीय पूज्य के अंतिम क्षेत्र में वास्तव में प्रवेश नहीं किया था, शक्ति के बारे में उसकी समझ मौलिक रूप से बदल गई थी। पहले उसने शक्ति उधार ली थी, लेकिन अब उसने आदेश दिया। धूम, विभिन्न नियमों द्वारा शासित रहस्यमय शक्तियों की एक श्रृंखला ने उस पर बमबारी की। आसमान वज्रअग्नि से भर गया और पवन दरार चीख उठी। वीर के शरीर को टुकड़ों में फाड़ने का इरादा था। हालांकि अचानक वीर के शरीर पर घाव एक आश्चर्यजनक दर से ठीक हो गए और उसी समय उसकी आंखें एक ठंडी बिजली की चमक के साथ फूट पड़ी, क्योंकि उसने अचानक अपनी मुट्ठी उठाई। उस क्षण में उसने केवल अपनी उंगलियों को नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया को भींच लिया। जैसे ही उसकी मुट्ठी हवा में गरजी, एक पल में अनगिनत घटनाएं गायब हो गईं और एक ही बार से आसमान साफ हो गया। शाही महल को ढंकने वाले राक्षसी बादल एक ही बार से बह गए, मानो आसमान के गुंबद में एक छेद कर दिया गया हो। पांचों व्यक्तियों की साधना शक्तियां सभी टूट गईं, निरपेक्ष जबरदस्त क्रूर शक्ति से बिखर गईं। उसकी मुट्ठी ने नियमों को उड़ा दिया। उस क्षण में वीर ने वास्तव में प्रदर्शित किया कि एक बल से सभी नियमों को तोड़ना क्या मायने रखता है। उस वार के झूलने पर दुनिया शांत हो गई लगती थी। लगातार हमला करने वाले पांचों व्यक्ति वीर को सांस लेने का कोई मौका नहीं देने और उसे मिटाने का इरादा रखते हुए सभी स्तब्ध थे। उनकी साधना शक्तियों का अचानक पतन उन्हें हक्का बक्का कर गया। वे नश्वर दुनिया के उस युवक को खाली घूर रहे थे और उसी समय युवक ने भी ऊपर देखा। उसकी निगाह भावना से रहित थी, ठंडी और चरम तक उदासीन, मानो वह स्वर्गिक नियम की निगाह हो। कोई नफरत, कोई गुस्सा, यहाँ तक कि तीखेपन भी नहीं था, बस उदासीनता, मानो चींटियों को घूर रहा हो। यह नियम कैसे टूट सकते हैं? ये कैसे संभव है? आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला और अन्य सभी स्तब्ध थे। उनकी आंखें सदमे और अविश्वास से भरी थीं। पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक, हमेशा तेज तर्रार, भी कुछ चकित था। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। क्या ये शांति के महासाधना लोक की शक्ति है? यहाँ तक कि सभी संतों की भूमि में भी उसने ऐसा राक्षस कभी नहीं देखा था। जबकि वे चकित थे, वीर के शरीर ने एक बार फिर परावर्तन त्वरित गति को अचानक निष्पादित किया। उसकी आकृति मानो स्थानिक अशांति को पार कर रही हो। पांचों व्यक्तियों के साधना क्षेत्र में कदम रखा और एक पल में 5 परत साधना क्षेत्र नियमों की दमनकारी शक्ति ने उसे घेर लिया। विनाशकारी दिव्य वज्र उसके शरीर को टुकड़ों में फाड़ने का इरादा रखता था। पवन दरार नियम उसे कुचलने की मांग करता था। चरम शीत नियम उसे जमाने का इरादा रखता था। ये सब तब जब आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला का बंधन नियम घुसपैठिए पर अविश्वसनीय प्रतिबंध लगाता था। पांचों व्यक्तियों का संयुक्त साधना क्षेत्र एक निश्चित क्षेत्र के समान था, जिसे तलवार साधु ज्ञानदेव भी कुछ सांसों के लिए मुश्किल से सह सकता था, इससे पहले कि वह नष्ट हो जाता। लेकिन इस क्षण में वीर के पास पहुंचने वाले अनगिनत वज्रअग्नि, तूफान और ठंड के फूल सभी को एक बल द्वारा अवरुद्ध और पीछे हटा दिया गया। दूरगमन द्वारा वीर का लक्ष्य अभी भी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला के ठीक सामने था। उसे इतना करीब देखकर फिर भी साधना शक्ति के एक सुरक्षात्मक क्षेत्र से घिरा हुआ, नियमों से अप्रभावित, आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला के विनाशकारी रूप से सुंदर चेहरे पर स्तब्धता का एक निशान दिखाई दिया।
जाहिर है ये दृश्य सभी तर्क को धता बताता था, उसके ज्ञान और कल्पना से परे था, उसे थोड़ा चकित छोड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वीर ने अपनी बाँह उठाई, वह अचानक वास्तविकता में वापस आ गई, तुरंत एक भयानक सिहरन महसूस कर रही थी। इस नश्वर युद्ध के मैदान पर पहली बार मौत की छाया का अनुभव कर रही थी। नहीं, मुझे बचाओ। शांति के महासाधना लोक के एक प्राणी द्वारा सामना किए जाने पर, हालांकि वह खुद साधना नियम लोक की एक प्राणी थी, वह चीख उठी, अपनी छवि के लिए सभी चिंता को एक तरफ रख दिया। अन्य चार भी भयभीत थे। परावर्तन त्वरित गति का उपयोग करके वीर का उनके डोमेन में प्रवेश करना अजीब नहीं था, लेकिन प्रवेश करने के बाद उनके डोमेन के दमन का सामना करने में सक्षम होना, ये कैसे संभव था? ये सब बस एक पल में हुआ। जिस समय से वीर ने उनके डोमेन में प्रवेश किया, उसने तेजी से अपनी तलवार घुमाई। इस वार ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को लामबंद किया, इसे तुरंत तलवार में चैनल और केंद्रित किया, इसे पार कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला के शरीर से निकलने वाली साधना शक्ति ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तलवार के किनारे की विशाल शक्ति ने इसे खोला, इसे पानी के माध्यम से बहने वाली एक तेज हवा की तरह बिखेर दिया। फिर तलवार की रोशनी रुकी नहीं, तुरंत उसका सिर काट दिया और फिर से तेजी से वार किया। तलवार घुली और सीधे उसके भौतिक शरीर को नष्ट कर दिया। नहीं, यह नहीं हो सकता। आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला की आदि आत्मा उसके शरीर से उन्मत्त होकर भाग गई। उसके क्षेत्र की एक प्रतिभा लंबे समय से अपनी आदि आत्मा को दिव्य यात्रा लोक की चरम सीमा तक विकसित कर चुकी थी, लेकिन अब उसकी आदि आत्मा घबराहट और अविश्वास से भरी हुई, जल्दी से भागने के लिए मुड़ गई। लेकिन उसकी गति परावर्तन त्वरित गति से कैसे आगे निकल सकती थी? वीर ने फिर से पार किया, उसकी आदि आत्मा के सामने प्रकट हुआ, उसकी अपनी आदि आत्मा भी उसके सिर से उभरी। ये देखकर कि वीर भी एक आदि आत्मा था, आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला और भी घबरा गई, विनती करते हुए, मुझे मत मारो, मैं अपने दिव्य कौशल को आगे बढ़ाऊंगी, जो कुछ भी तुम चाहते हो मैं। धूम। आदि आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को केंद्रित करते हुए एक वार से मुक्का मारा। वार का हिंसक बल सीधे उसकी आदि आत्मा को चूर चूर कर दिया, तेज हवा में रेत की तरह बह गया। एक तीखी चीख जारी की, अंततः मिटा दिया गया। तुम मौत को बुला रहे हो। पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक सहित शेष चार होश में आने के बाद, गुस्से और डर दोनों में, हालांकि वे सांसारिक और अनुभवी थे, फिर भी वीर के तरीकों को कुछ समझ से परे पाया। पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक अभी भी वीर के परावर्तन त्वरित गति को पहचान सकता था, लेकिन अमर रूपांतरण चरम लोक और त्रय अमर लोक की शक्ति, उसने दोनों को नहीं देखा था। फिर भी अब वीर शांति के महासाधना लोक के स्तर पर ऐसी भयानक शक्ति को उजागर करने में सक्षम था। उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया, यह नश्वर दुनिया का युवक बहुत संभव है कि इन दो सबसे रहस्यमय चरम लोकों को नियंत्रित करता हो। विशेष रूप से आकाशीय पूज्य का चरम लोक अत्यंत रहस्यमय और खेती करने के लिए सबसे कठिन क्षेत्र भी, कुछ ऐसा नहीं जिसे केवल बुद्धि से तोड़ा जा सके, बल्कि एक उत्कृष्ट और अद्वितीय स्वभाव की भी आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि उसके पंथ और परिवार के पास भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वर्षों और संसाधनों से हासिल किया जा सके। दिव्य कौशल, विचार कारावास। आधा मुखौटा पहने युवक ने अचानक अपने दिव्य कौशल को उजागर किया। वीर द्वारा लगातार 2 लोगों को मारने के बाद उन सभी को जीवन और मृत्यु के संकट का एहसास हुआ। सभी पूरी शक्ति के साथ फूट पड़े। आप साधना शक्तियों को सघन होते देख सकते थे, नियमों को इकट्ठा होते हुए, रहस्यमय संपर्क के तहत एक दिव्य कौशल क्षमता में बदलते हुए। ये दिव्य कौशल लक्ष्य की चेतना और दिव्य आत्मा को कैद कर सकता था, यहाँ तक कि एक आदि आत्मा भी बंधी होगी, इसे भौतिक शरीर से जुड़ने में असमर्थ बना देगी, इसे स्तब्धता में डुबो देगी। इस शक्ति के साथ कोई दुश्मन के भौतिक शरीर को नष्ट कर सकता है और फिर दिव्य आत्मा पर हमला कर सकता है। एक अत्यंत भयानक दिव्य कौशल और उसकी हस्ताक्षर क्षमता। लेकिन इस क्षण में जैसे ही नियम रहस्यमय शक्ति तैनात की गई, एक भयानक शक्ति फैल गई, वीर की चेतना को घेरने और उसे कैद करने की मांग की। हालांकि अगले पल में इस शक्ति को एहसास हुआ कि वीर की चेतना बहुत विशाल थी, जो असीम लगती थी और उसके भौतिक शरीर में नहीं थी, बल्कि इस दुनिया में थी। कैद करने वाली शक्ति फैल गई, लेकिन इसे घेरने और कवर करने में पूरी तरह से विफल रही। इससे पहले कि रहस्यमय शक्ति फैलना जारी रख पाती, इस बल को अचानक गुस्से के उछाल से चकनाचूर कर दिया गया। आकाशीय पूज्य की इच्छा शक्ति अदम्य। भले ही वीर ने आकाशीय पूज्य की इच्छा शक्ति का केवल एक संकेत पकड़ा था, यह किसी भी रहस्यमय शक्ति के प्रभाव से परे था, अकल्पनीय रूप से भयानक। धूम। वीर आगे बढ़ा, आधा मुखौटा पहने युवक की उपेक्षा करते हुए जिसने एक कदम उठाया था। प्रतिद्वंद्वी की रहस्यमय शक्ति उसके खिलाफ बेकार थी, इसलिए वह इसे अनदेखा कर सकता था और पहले एक और युवक को मारने के लिए चुना। इस युवक के लंबे बाल एक चोटी में बंधे थे, उसने एक बैंगनी नीले रंग का लबादा पहना हुआ था और वह अपनी खुद की रहस्यमय शक्तियों को तैनात करने वाला था, लेकिन फिर उसने वीर को अचानक अपने सामने प्रकट होते देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से पीछे हटना शुरू कर दिया। त्वरित गति के लिए अपने साधना क्षेत्र में साधना आकर्षण डाउस चार्म का उपयोग किया, लेकिन उसके साधना आकर्षण को वीर द्वारा स्पष्ट रूप से समझा गया था। चरम अमर रूपांतरण के तहत यहां तक कि परावर्तन त्वरित गति भी निशान छोड़ देगी, साधना आकर्षण की तो बात ही क्या। धूम। तलवार की रोशनी तुरंत बाहर निकल गई। सघन तलवार शक्ति 100,000 पहाड़ों के दबाव की तरह थी जो नीचे दब रही थी। युवक घबरा गया, उसका शरीर 3 बीमों की रोशनी से जगमगा उठा, अजगर जैसी गर्जना और अनगिनत फुसफुसाहटों के जब के साथ, जो आतिशबाजी की तरह एक गहरा लाल चमक उत्सर्जित कर रहा था, जो वास्तव में धूप अग्नि रत्न इंसेंस फायर ट्रेजर था। लेकिन इस क्षण में वीर की तलवार के किनारे के नीचे धूप अग्नि रत्न ने भी एक दुखद विलाप उत्सर्जित किया। उस पर धूप अग्नि बुझ गई। एक तलवार ने 3 रत्नों की सुरक्षा को तोड़ दिया, उसके शरीर पर साधना शक्ति को पीछे धकेल दिया और सीधे उसे नीचे गिरा दिया। एक धमाके के साथ इस तलवार के वार से विस्फोट एक भारी डंडे के नीचे गिरने जैसा था, जिससे युवक का शरीर सीधे फट गया। आदि आत्मा भीतर से बाहर निकल आई, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाती, उसे वीर की एक और तलवार से काट दिया गया।
बस एक संक्षिप्त क्षण में उसने 2 साधना नियम लोक शक्तियों को मार डाला था। उसकी क्रूरता ने शेष तीनों को डर से रंग बदलने के लिए मजबूर कर दिया। आधा मुखौटा पहने युवक विशेष रूप से चकित था। उसकी रहस्यमय शक्ति का बैकलैश अभी भी उसके दिमाग में गुस्से के उस उछाल के साथ गूंज रहा था। उसका सिर उस सर्वोच्च अलंघनीय इच्छाशक्ति के साथ भनभना रहा था। क्रोध उत्सर्जित कर रहा था, उसके भीतर कांपने और घबराहट की भावना को उत्तेजित कर रहा था। जल्दी करो, मुझे अपनी साधना क्षेत्र शक्ति उधार दो, मैं उस रहस्यमय शक्ति को तैनात करना चाहता हूँ। पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक ने अचानक चिल्लाया। 2 ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। उनके दिल सदमे में थे। उन्हें एहसास हुआ कि उसका मतलब किस शक्ति से है। किसी की साधना क्षेत्र शक्ति उधार देना किसी और को अपना हथियार सौंपने जैसा था। यह संभव नहीं था जब तक कि निकटता और विश्वास न हो। लेकिन इस क्षण में वे सभी एक ही नाव में थे। स्पष्ट रूप से कोई विकल्प नहीं था और जल्दी से अपनी संबंधित साधना क्षेत्र शक्तियों को उधार दिया। रहस्यमय शक्ति, स्वर्ग मुहर, पृथ्वी बहिष्करण। 2 की शक्ति के साथ पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक ने तेजी से अपनी सारी शक्ति को लामबंद किया और दहाड़ते हुए इस शीर्ष स्तरीय रहस्यमय शक्ति को तैनात किया जो उसके पास थी, उनमें सबसे मजबूत। केवल अपनी खुद की ताकत पर निर्भर करते हुए इस रहस्यमय शक्ति को तैनात करना कुछ हद तक मजबूर था। यह दर्शाता है कि यह कितना भयानक था। लेकिन अब 3 की ताकत का संयोजन करते हुए रहस्यमय शक्ति बाहर फैल गई। अपने नाम के लिए सही, ये स्वर्ग और पृथ्वी को अवरुद्ध कर सकती थी, लोगों को कैद कर सकती थी, यहां तक कि परावर्तन त्वरित गति को भी छेदने में असमर्थ बना सकती थी। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी की रहस्यमय शक्ति फूट पड़ी, वीर ने भी स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को लामबंद किया। तीनों की ओर भयंकर रूप से मुक्का मारा। धूम, गरजता हुआ मुक्का स्वर्ग से गिरने वाले एक तारे जैसा लग रहा था जो पूरी पृथ्वी को तोड़ने में सक्षम था। जैसे ही मुक्का बना, जमीन दब गई और टूट गई। इस निचोड़ने वाले बल से प्रभावित हुई मध्य हवा में तिकड़ी ने अपनी पुतलियों को सिकोड़ लिया। दिल में चौंक गए, ये किस तरह की शक्ति है। इससे पहले कि रहस्यमय शक्ति पूरी तरह से बन पाती, वीर की मुट्ठी पहले ही टूट चुकी थी और एक पल में तीनों ने महसूस किया जैसे उन्हें एक पहाड़ से जोर से मारा गया हो, हिंसक रूप से हिलते हुए, और साथ ही उन्होंने ताज़ा खून का एक घूंट थूक दिया। असंभव, तुम्हारा नश्वर शरीर ऐसी शक्ति को कैसे सहन कर सकता है। पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक ने वीर को देखते हुए गुस्से में चिल्लाया। वीर ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे अपनी तलवार घुमाई, महिलाओं में से एक के सामने दूरगमन किया और अपनी तलवार से वार किया। इस महिला पर 2 संत हृदय रत्न लगातार टूट गए। उनकी रोशनी मंद हो गई क्योंकि वीर की तलवार ने उसे चीर दिया। वीर ने देर नहीं लगाई, एक तलवार के झटके से उसकी आदि आत्मा को उलझा दिया और फिर तुरंत प्रारंभिक आधा मुखौटा पहने युवक की ओर बढ़ गया जिसने उसकी चेतना और दिव्य आत्मा को कैद करने की कोशिश की थी। वीर की दूरगमन वाली आकृति को देखकर आदमी की आंखों में निराशा दिखाई दी। इस क्षण में वह अंततः समझ गया कि क्यों शापित पवित्र पुत्र जू युआन ने खुद कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि इसके बजाय उन्हें आने के लिए कहा था। स्वेच्छा से हजारों वर्षों से जमा राजवंश की धूप शक्ति की पेशकश की थी, बजाय इसके कि इसे खुद के लिए जमा करे, ये दावा करते हुए कि यह राक्षस जाति के हस्तक्षेप के बारे में चिंताओं के कारण था। लेकिन वास्तव में राक्षस जाति की छाया कहाँ थी। उसके सामने वाला युवक सबसे बड़ा राक्षस था। मुझे नफरत है, उसने नाराजगी की एक चीख निकाली, लेकिन जल्दी ही वीर की कई तलवारों से मारा गया। आकाशीय पूज्य की इच्छाशक्ति के नियंत्रण और चैनलिंग के संकेत के प्रभाव में एक फ्लैश में वीर ने पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक को देखने के लिए मुड़ गया। इस क्षण में पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर ठंडा पानी डाला गया हो जो उसे सिर से पैर तक ठंडा कर रहा हो। वे 6 के एक समूह में आए थे, नश्वर दुनिया में आमंत्रित किए गए थे। उनके पंथ ने चुपचाप उनके लिए एक अमर द्वार खोला था ताकि वे महाद्वीप के किनारे पर इस जगह को ढूंढ सकें जहां एक राजवंश गुप्त रूप से बढ़ रहा था, धूप अग्नि शक्ति जमा कर रहा था। इसकी भौगोलिक स्थिति और गोपनीयता के कारण भले ही राजवंश नष्ट हो गया, यह ऊपर से ध्यान आकर्षित करने या बहुत अधिक गड़बड़ी पैदा करने की संभावना नहीं थी, खासकर जब से सभी संतों की भूमि ने नश्वर क्षेत्रों में कोई अनुचित हस्तक्षेप या वध नहीं करने का प्रावधान किया था। लेकिन नियम केवल ईमानदार लोगों के लिए हैं। हजारों वर्षों की धूप अग्नि शक्ति और इस राजवंश की पर्याप्त आबादी के लिए उन्होंने इसे सार्थक माना। नतीजतन उनके आगमन पर पलक झपकते ही 5 गिर चुके थे, केवल वही बचा था। भागो। पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक ने अचानक परावर्तन त्वरित गति का उपयोग करके एक दूर की स्थिति में स्थानांतरित किया जो युद्ध के मैदान के किनारे पर चकित दानव भेड़ आदरणीय के बगल में हुआ। प्रतिद्वंद्वी शुरू से ही वहां खड़ा था, एक दर्शक की तरह देख रहा था। स्थिति में बदलाव उसके लिए पालन करने के लिए बहुत तेज था। वीर के अचानक हमला करने और बैंगनी लबादा पहने युवक को मारने से लेकर 5 की संयुक्त सेना द्वारा गंभीर रूप से घायल होने तक और फिर काउंटर किलिंग तक सब कुछ आधा धूप की छड़ी के समय से भी कम समय में हुआ। उस क्षण में पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक को पास में प्रकट होते देखकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर अचानक होश में आया। एक झटका लगा, उसके शरीर के बाल खड़े हो गए और उसने जल्दी से त्वरित गति का उपयोग करके दूरी को चौड़ा किया और एक और स्थान की ओर भाग गया। वह युवक बहुत भयानक था, पलक झपकते ही साधना नियम लोक में 6 प्राणियों को मारने में सक्षम और यहाँ तक कि उनके दिव्य कौशल को भी बिखेर दिया, बस भयानक। लेकिन जल्द ही पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक का शरीर फिर से परावर्तन त्वरित गति के माध्यम से गायब हो गया, उसके सामने प्रकट हुआ। लानत है, तुम क्या कर रहे हो। दानव भेड़ आदरणीय अपनी प्रारंभिक शालीनता को बनाए नहीं रख सका और उन्मत्त होकर शाप दिया। उसके इरादे बहुत स्पष्ट थे। स्पष्ट रूप से वह उसे वीर के नफरत को आकर्षित करने के लिए एक मुक्केबाजी बैग के रूप में उपयोग कर रहा था और इस तरह भाग रहा था। उसका दिल जंगली रूप से धड़क रहा था, हालांकि वह क्रोधित होकर दहाड़ रहा था। वह अंदर से बुरी तरह से घबरा रहा था। स्विश, अगले पल वीर का शरीर उसके बगल में प्रकट हुआ। दानव भेड़ आदरणीय की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से साधना हमला तैनात करने की कोशिश की।
यहाँ तक कि मौत में भी वह लड़कर वापस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक साधना नियम लोग बलवान कभी भी शांत नहीं बैठेगा और मौत का इंतजार नहीं करेगा। लेकिन वीर की आकृति के झिलमिलाहट के साथ वह तुरंत गायब हो गया, उसे छोड़ दिया और पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक का निर्दयी रूप से पीछा किया। पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक ने यह देखा और डर और गुस्से में चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? वह एक राक्षस है, तुम राक्षस को क्यों नहीं मार रहे हो और मेरा पीछा कर रहे हो? वीर उसके शब्दों की बेरुखी से हैरान था। वह बहुत कमजोर है और उसे कभी भी मारा जा सकता है। स्वाभाविक रूप से मैं पहले तुम्हें मार रहा हूं, वीर ने कहा। परावर्तन त्वरित गति। हालांकि वह उसके निशानों को पकड़ सकता था, अगर उसने उसे थोड़ा समय दिया तो वह वास्तव में उसके नियंत्रण से बच सकता था। एक बार जब निशान गायब हो गए तो फिर से पकड़ना मुश्किल होगा। तुम, पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक गुस्से में अपने दांत भींच लिए और उसके पीछे दानव भेड़ आदरणीय ने अपना मुंह मरोड़ा। यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस वजह से बच जाएगा। कमजोर होने के भी अपने फायदे हैं। आंतरिक रूप से शर्मीला, लेकिन अगले पल उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साधना आकर्षण द्वारा चालित पूरी गति त्वरित गति में फूट पड़ा, विपरीत दिशा में भाग गया। वीर ने तुरंत पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक को पकड़ लिया। स्विश। वीर की भयानक शक्ति का अनुभव करने के बाद पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक का अब लड़ने का कोई इरादा नहीं था और केवल भागने के बारे में सोच रहा था। लेकिन उसकी परावर्तन त्वरित गति को वीर ने पकड़ लिया, जिसने तुरंत आगे बढ़ने में प्राथमिकता ली। जैसे ही वह उभरा, अपनी तलवार से वार किया। चौंक कर युवक ने जल्दी से अपना भाला घुसाया, लेकिन वीर की तलवार की रोशनी ने सीधे प्राचीन भाले को बिखेर दिया, उसके साधना क्षेत्र को चीर दिया, उसकी बांह को काट दिया। कृपया मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। युवक दर्द में चिल्लाया, उसकी आंखों में निराशा थी। जल्दी से विनती की। मवेशी और घोड़े हर जगह हैं, तुम्हें किसकी जरूरत है? वीर ने उदासीनता से घोषित किया जबकि उसकी तलवार से वार किया। रोशनी ने उसके सिर को विभाजित करने का लक्ष्य रखा, लेकिन युवक की आंखों में एक दुष्ट और नाराज झिलमिलाहट भड़की। उसका शरीर ऊर्जा से फूट पड़ा। उसने ब्रह्मांड नाड़ी में भी महारत हासिल कर ली थी, लेकिन अब ये फूट गई और टूट गई, एक उछाल वाली और विशाल शक्ति में बदल गई, और एक भाले के वार के साथ उसने इसे वीर की ओर घुसाया। जबकि पहले विनती कर रहा था, उसने पहले ही गुप्त रूप से तैयारी कर ली थी। अपंग होने का मतलब होने पर भी जीवित रहने के लिए लड़ने का फैसला किया। धूम। तलवार की रोशनी और भाले की रोशनी एक साथ टकराए, एक भयानक चमक उत्सर्जित हुई। वीर की तलवार की रोशनी को पीछे हटा दिया गया, लेकिन फिर उसने तुरंत एक बार फिर वार किया। भाले की रोशनी टूट गई। युवक की आंखों में भय झिलमिलाया और तुरंत निम्नलिखित उसका सिर काट दिया गया। वीर ने एक मुक्का भी फेंका, स्वर्ग और पृथ्वी में हेरफेर किया, जो फूट पड़ा और उसके शरीर को मिटा दिया। आदि आत्मा बाहर उड़ गई, घबराहट और निराशा से भरा चेहरा दिखा रहा था, पूरी तरह से विनती कर रहा था, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे साथ दिव्य कौशल का आदान प्रदान कर सकता हूं। मैं। वीर ने क्षण भर के लिए अपना हाथ रोक दिया। दिव्य कौशल। वास्तव में इन कुछ लोगों द्वारा पहले प्रदर्शित दिव्य कौशल में इमेंस शक्ति थी, साधारण साधना तरीकों से कहीं अधिक मजबूत। आपके पास कितने दिव्य कौशल हैं? वीर ने पूछा। पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक की आदि आत्मा ने वीर की बातचीत करने की इच्छा को देखा, गुप्त रूप से राहत की सांस ली, अंदर से खुश हुआ कि जब तक वह जीवित रहता है उसके पास हमेशा भागने का मौका होगा, और इसके अलावा दिव्य कौशल सिखाना। भोला, वास्तव में नश्वर दुनिया के एक महज चींटी की तरह है। उसे दिव्य कौशल सिखाते समय थोड़ा सा छेड़छाड़ करने की आवश्यकता थी, जिससे वीर गलत अभ्यास करे। वह उन्हें कम समय के लिए सीखने में सक्षम नहीं होगा और बस अपनी खेती का समय बर्बाद करेगा और अपनी प्रतिभा को बर्बाद करेगा। 4 दिव्य कौशल इस्तेमाल किया गया। अंतिम स्वर्ग मोहर पृथ्वी बहिष्करण दिव्य कौशल एक बेहतर है। पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक ने जल्दी से जोड़ा, मैं तुम्हें वे सब सिखा सकता हूँ। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो एक बार जब तुम सभी संतों की भूमि पर जाते हो तो मैं तुम्हें खोजने में मदद करने के तरीके ढूंढ सकता हूँ, या मेरे पंथ में जा सकता हूँ। वीर को देखकर वह जल्दी से रुक गया। वीर को यह गलतफहमी नहीं देना चाहता था कि वह उसे अपने पंथ की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था। मुझे पहले ये 4 सिखाओ, वीर ने कहा। पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक झिझका, ये टालमटोल करना बंद करो, अन्यथा वह राक्षस भाग जाएगा, वीर ने ठंडे रूप से कहा। पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक निःशब्द था। यह उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी अभी भी पहले के दानव भेड़ आदरणीय वरिष्ठ के बारे में जागरूक था और उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। ये शिक्षण रातों रात की बात नहीं है, मैं। पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वीर आगे के बकवास में अनाकर्षक अपना हाथ उठाया और उसे रोक दिया। कहा, पहले राक्षस को मारने के लिए मेरे साथ चलो। ऐसा कहते हुए उसने उसका शरीर लिया और दानव भेड़ आदरणीय वरिष्ठ के पीछे चला गया। पीले और सफेद रंग के कपड़े पहने युवक ने विरोध नहीं किया। इस बिंदु पर वह केवल भविष्य में कैसे भागना है इस पर विचार कर सकता था। इस बीच वीर ने परावर्तन त्वरित गति का बड़े पैमाने पर उपयोग करना जारी रखा, साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति में हेरफेर किया, इसे एक शक्तिशाली तलवार में बदल दिया। उड़ान चरण के हमले बढ़ाव और छिपे हुए धनुष के छिपे हुए गुण दोनों के साथ उसने भयंकर रूप से एक बार निष्पादित किया। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का सफर जीएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जीएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।